Hi Reem, this is Ajay Shankar, your trainer, your coach. Today we are going to start the second part of the component. Correct? हमने पहले पहले components के पहले part में हमने alert, badges, breadcrumbs, buttons, cards, carousels, correct? इन सब के बारे में सीखा था. अब आने वाले part में second part में जो इस session में होना है, हम rest of the components को cover करेंगे और components को permanently close कर देंगे. And then we are going to start our dream project, that is a wow factor application. हमने promise किया था कि हम Amazon साइट को लेकर उसको एक wow factor application बनाएंगे, तो हम उस पर चलेंगे. Amazon एप्लीकेशन को स्क्रैच से बनाना इजी है. Amazon एप्लीकेशन को Amazon जैसा बनाना इजी है. बट Amazon एप्लीकेशन को, जो कि वाउ फैक्टर एप्लीकेशन नहीं है, उसको वाउ फैक्टर बनाना बहुत मुश्किल है. उसको कैसे इजीली विद द हेल्प ऑफ बूटस्ट्रैप आपको खत्म करना है, आपको बनाना है, वो मैं आपको शेयर करूंगा. डोंट वरी, करेक्ट. जस्ट पे अटेंशन. आप सिर्फ फोकस करिए और एंजॉय करिए. करेक्ट. सो लेट्स स्टार्ट. तो हमने क्राउजल जो था वो लास्ट किया था कंपोनेंट. करेक्ट. उसके बाद है हमारा क्लोज बटन. करेक्ट. क्लोज बटन आपने बहुत बार देखा होगा, ये क्लोज बटन. करेक्ट. मॉडल पावर पे होता है क्लोज बटन, तो उसके लिए यूज होता है. तो मैं इसको एक बार दिखा देता हूँ आपको कि ये कैसे वर्क करता है. ऑनलाइन एडिटर पर जाते हैं. राइट. ऑनलाइन एडिटर पे जाते हैं. यस. सो ये क्लोज बटन, कुछ भी हमने हमने यहाँ पर हमारा एक तरह से एक पेज है. उस पेज पे, अच्छा चलो मैं आपको ट्विटर का दिखाता हूँ. ट्विटर में जब हम बेसिकली एक ट्वीट को ओपन करते हैं, तो उस ट्वीट को क्लोज करने के लिए क्लोज बटन है. मतलब उस पेज को क्लोज करने के लिए क्लोज बटन. अगर मुझे पेज को क्लोज करना है तो मेरे पास ये क्लोज बटन है. राइट. इसका यूज बहुत कम होता है. करेक्ट. बट फिर भी एक एस्पेक्ट है कंपोनेंट में, तो इसलिए आपको बता रहा हूँ. उसके बाद है कोलैप्स बार. कोलैप्स बार ये आपने देखा होगा बहुत बार, जैसे एफएक्यूज के अंदर या और किसी तरह के टैब्स के अंदर, जिसमें 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 पैनल ओपन होता है, क्लोज होता है, ओपन होता है, क्लोज होता है, और ये बहुत इंपॉर्टेंट है. जैसे मैं अभी यहाँ पर दिखाता हूँ, ये देखिए, ये क्लोज हुआ. और आपको दिखाते हैं इसमें, ये आपने ये बहुत बार देखा होगा. ऑब्वियसली आपने इसने बड़े बटन पे देखा होगा, आपने एक एरो देखा होगा, उस एरो पे क्लिक किया, कोलैप्स बार एक्सपैंड हो गया. एरो पे क्लिक किया तो एक्सपैंड बार कोलैप्स हो गया. ये आपने कई साइट्स पे देखा होगा. जैसे मैं आपको यूडमी साइट दिखाता हूँ. जस्ट एग्जांपल आया दिमाग में. यूडमी साइट के जो कोर्स कंटेंट है उसमें ये दिया होता है. लेट अस चेक कि उसमें है कि नहीं है. मतलब दे माइट हैव चेंज द यूआई. किसी एक कोर्स को खोलते हैं, किसी भी कोर्स को खोलते हैं. या सी दिस वन, एक्सपैंड कोलैप्स. एक्सपैंड कोलैप्स. करेक्ट. एक्सपैंड कोलैप्स. पैनल एक्सपैंड कोलैप्स. एक्सपैंड कोलैप्स. तो ये उन्होंने एक छोटे से आइकन पे दिया हुआ है. आपको यहाँ बूटस्ट्रैप में दिखाया हुआ बटन के ऊपर. करेक्ट. बटन के ऊपर, ये बटन के ऊपर. अब इस बटन की जगह पर हम एक छोटा सा आइकन ले सकते हैं, जिस पर ये फंक्शन पे दिखा सकता है. तो मैं एक बार इसको जरूर आपको दिखाऊंगा. ये बहुत 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 इंपॉर्टेंट है. करेक्ट. आपने एक्सपैंड करा कैसे बना. तो ऑनलाइन एडिटर खोलते हैं. विजुअल स्टूडियो का ही ऑनलाइन एडिटर है, तो आपको कोई इशू नहीं होना चाहिए इसमें. बल्कि अच्छा है, अगर आप मोबाइल पे सीख रहे हैं या देख रहे हैं, राइट, लैपटॉप नहीं है, डेस्कटॉप नहीं है, तो ऑनलाइन एडिटर इट्स अ गुड थिंग. करेक्ट. कि आप मोबाइल पे इसको देख सकते हैं. और मैंने जैसे मैंने पहले क्लासेस में बताया था कि इस ऑनलाइन एडिटर के लिंक को आप शेयर कर सकते हैं. मतलब आपने कुछ चेंजेस किया इसके अंदर, राइट. आप इसे आप इसे रेफर करना चाहते हैं किसी और को. सपोज आपने अपने अपने डेस्कटॉप पे, अपने लैपटॉप पे कुछ चेंज किया, आप दिखाना चाहते हैं अपने फ्रेंड को, रिव्यू कराना चाहते हैं अपने टीचर को. करेक्ट. तो आप इसका लिंक ही एज इट इज अपने टीचर को, अपने फ्रेंड को रिव्यू करने के लिए दे सकते हैं. वो उस लिंक को खोलेगा और एग्जैक्टली जहां आपने इसे खत्म किया होगा, वहीं से ही वो ओपन हो जाएगा. तो इट्स अ गुड थिंग. करेक्ट. बहुत अच्छी चीज है ये.
अच्छा, अब इसको हम बंद करते हैं और या करेक्ट, इस एक्सपैंड कोलैप्स को खोलते हैं। देखते हैं कि इसमें इसमें एक्सपैंड कोलैप्स हो कैसे रहा है। तो सम ऑफ द प्लेस होल्डर्स, आई गेस ये वाला पहला है, करेक्ट। इसको बंद करते हैं। ये वाला दूसरा है, मल्टी है, राइट। तो हम अभी इसको खोलते हैं, अभी अभी इसको इसको नया बनाते हैं, डोंट वरी डोंट वरी। सिर्फ 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 चेक कर रहे हैं कि कैसे बनता है। मैं इस पार्ट को हटा रहा हूँ, इस पार्ट को हटा रहा हूँ। या सो यहाँ पर करेक्ट, आप एक लिंक भी ले सकते हैं। यहाँ पर उन्होंने बटन क्लास लगाई हुई है, आप कोई लिंक भी ले सकते हैं, करेक्ट। जैसे मैं आपको, आई डोंट नो इट इज गुड और नॉट, बट लेट मी ट्राई गेट बूटस्ट्रैप। ठीक है, पहले इसकी बेसिक फंक्शनलिटी देखते हैं और फिर इसको 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 एक्सपैंड करते हैं। तो हमारे पास एक्सपैंड कोलैप्स है, मैंने इसके दोनों बटन्स को क्लोज कर दिया, करेक्ट। अब इसके पास सिर्फ एक बटन है, एंकर टैग बटन, एंकर टैग, करेक्ट। मैं चाहूं तो यहाँ से बटन हटा दूं, राइट। तो ये एक सिर्फ लिंक हो जाएगा, सिर्फ लिंक, करेक्ट। लिंक पे ओपन, लिंक पे क्लोज, ओपन क्लोज, ओपन क्लोज। यहाँ अगर मैं एंकर टैग के अंदर आइकन लगा दूं, आई टैग, तो ये बेसिकली उस उस आइकन पे चलेगा, राइट। बट हम इतना आगे नहीं जाते हैं, अभी हम इस फंक्शनलिटी को समझने की कोशिश करते हैं, करेक्ट। तो इस फंक्शनलिटी में मुझे मेरे ख्याल से ये भी नहीं चाहिए, लेट मी जस्ट रिमूव इट, या मुझे ये भी नहीं चाहिए, करेक्ट। और ठीक है, मैं यहाँ पर कर देता हूँ, ठीक है। अब यहाँ चलते हैं, मुझे ये नहीं चाहिए, तो ये भी मैं हटा देता हूँ, करेक्ट। यस, करेक्ट, बिल्कुल ठीक। अब आगे चलते हैं। इसमें जो मेन फंडा है वो तीन चीजों का है। आपने तीन चीजें ध्यान रखनी है। एक, आपको क्लास लगानी है कोलैप्स्ड। अगर आपको याद हो, हमने अकॉर्डियन में किया था कि अगर एक्सपैंड कोलैप्स कोलैप्स क्लास नहीं लगी है तो एक्सपैंड कोलैप्स हमारा नहीं होता है। तो पहला है रूल इसका कि इसमें क्लास लगानी कोलैप्स्ड जरूरी है। अगर आप कोलैप्स्ड क्लास नहीं लगाएंगे तो ये वर्क नहीं करेगा, करेक्ट। इसके साथ इसका जो जो डीएसबीएस डेटाबीएस टॉगल है, उसमें भी कोलैप्स क्लास लगानी है, क्योंकि हमें ये बताना है कि इसका एट्रीब्यूट क्या है, एट्रीब्यूट इसका कोलैप्स है, करेक्ट। पहली चीज क्लास लगानी है, दूसरी चीज इसका एट्रीब्यूट लगाना है, कौन सा, डेटा बीएस टॉगल। और थर्ड जो मेरे हिसाब से बहुत इंपॉर्टेंट है, वो है इसका आईडी, कि मैं जब इस पे क्लिक करूंगा, जब मैं इस पे क्लिक करूंगा तो बेसिकली मुझे कौन सा सेक्शन है जो एक्सपैंड कराना है, ये कैसे पता, ये लिंकिंग कैसे हो रही है, एक एक लिंक में या एक बटन में और एक पैराग्राफ में आपस में लिंकिंग कैसे हो रही है, करेक्ट। तो लिंकिंग हो रही है यहां से, क्योंकि इस पैराग्राफ का आईडी अगर ये है तो मैंने वो एरिया कंट्रोल्स में पास कर दिया, तो इस तरह से लिंकिंग हो रही है, इस तरह से लिंकिंग हो रही है। अच्छा, मैं एग्जांपल देता हूँ, कोई बात नहीं, इसको हटा देता हूँ, यहाँ पर कुछ भी लिख देता हूँ, राइट। और अब देखता हूँ कि क्या इसमें लिंकिंग हो रही है। नो, लिंकिंग नहीं हो रही, क्योंकि उसके क्लिक करने पर, क्योंकि जब मैं इस पर क्लिक कर रहा हूँ, जब डेटा बीएस टॉगल क्लिक हो रहा है, तो ये वाला आईडी मुझे मिल ही नहीं रहा है, मतलब ये पैराग्राफ मुझे मिल ही नहीं रहा है कि कहाँ है ये पैराग्राफ। तो इस वजह से वो एक्सपैंड कोलैप्स नहीं कर पा रहा है, एक्सपैंड कोलैप्स नहीं कर पा रहा। मैं फिर से दोबारा से मल्टी कोलैप्स एग्जांपल जो उसका आईडी है दोबारा देता हूँ, और ये दोबारा से लिंकिंग हो गई, राइट। तो तीन चीजें बहुत इंपॉर्टेंट है। पहला, कोलैप्स क्लास अगर नहीं होगी तो ये वर्क नहीं करेगा। दूसरा, डेटा बीएस टॉगल, ये जरूरी है। और तीसरा, इसमें ये जरूरी है कि बेसिकली किस पैराग्राफ को, किसको मुझे मुझे एक्सपैंड कोलैप्स कराना है, तो वो आईडी देना बहुत जरूरी है, करेक्ट।
तो ये हमारा ये खत्म हुआ, ये हमारा एंकर टैग खत्म हुआ, या बटन खत्म हुआ, या आइकन खत्म हुआ। बेसिकली अगर किसी आइकन पे, किसी बटन पे, किसी बैज पे, किसी एंकर टैग पे अगर आप ये तीन चीजें लगा देंगे तो वो एक्सपैंड कोलैप्स आपका बन जाएगा, राइट। दैट विल बिकम योर एक्सपैंड कोलैप्स। अच्छा, अब आते हैं नीचे। क्या पैराग्राफ में भी कुछ जरूरी है? जैसे अब पैराग्राफ में मेरे हिसाब से एक इंपॉर्टेंट तो ये है कि मुझे यहाँ पर आईडी लगाना है, राइट। मतलब मुझे अपने पैराग्राफ का आईडी देना है और वो आईडी मुझे यहाँ लिंक करवाना है, करेक्ट। वो आईडी मुझे यहाँ लिंक करवाना, तो ये जरूरी है, एक चीज। दूसरी चीज, मुझे यहाँ पर कोलैप्स क्लास लगानी है, क्योंकि जिस पैराग्राफ को कोलैप्स होना है, जिस पैराग्राफ को कोलैप्स होना है, बेसिकली उस पैराग्राफ में भी कोलैप्स क्लास लगनी चाहिए, ताकि जब जब मैं इस पे क्लिक करूं तो एग्जैक्टली क्लिक करने में क्या हो रहा है, पैराग्राफ कोलैप्स हो रहा है या एक्सपैंड हो रहा है। पैराग्राफ एक्सपैंड या कोलैप्स हो रहा है, एक्सपैंड या कोलैप्स हो रहा है, एक्सपैंड या कोलैप्स हो रहा है। गेटिंग माय पॉइंट? एक्सपैंड, कोलैप्स। तो बेसिकली मुझे ये क्लास लगानी जरूरी है। आई गेस मल्टी कोलैप्स क्लास की जरूरत नहीं है। लेट अस सी कि क्या इसकी जरूरत है। यस, इसकी जरूरत नहीं है, करेक्ट। तो ये आपका बेयर मिनिमम एग्जांपल हो गया, करेक्ट, किसका? एक्सपैंड कोलैप्स का। अब मैं यहाँ पर कोई भी बेसिकली आइकन लगा के काम चला सकता हूँ। मैं जरा उसको भी देखता हूँ कि आइकन में कैसे लगा सकता हूँ। मैं इसके आइकन क्लास में गया, मैं जस्ट एक सैंपल आइकन लगा के दिखा रहा हूँ आपको। और मैं एक काम करता हूँ, एरो ही ले लेता हूँ। अभी फिलहाल के लिए ये ले लेता हूँ, कॉपी किया। बेसिकली आइकन टैग आई टैग से लगता है, तो कॉपी किया मैंने, यहाँ पर टेक्स्ट हटा दिया और आइकन डाल दिया, राइट। टेक्स्ट हटा के आइकन डाल दिया। ऐसी आइकन आता है कि नहीं आता है? ओके, नहीं आ रहा। आइकन आना चाहिए, क्योंकि इसमें बूटस्ट्रैप की क्लासेस लगी हुई हैं, तो आइकन भी आना चाहिए। पर आइकन आ नहीं रहा है, क्यों? कोई वजह? ऑल्दो मैं इसको देख सकता हूँ, चलिए ठीक है, देखते हैं कि आइकन क्यों नहीं आ रहा। इंस्पेक्ट एलिमेंट देखते हैं, जैसे कि हम हर बार करते हैं। एक मिनट, इसको बंद करते हैं, ओपन इन न्यू विंडो, करेक्ट। इंस्पेक्ट एलिमेंट करते हैं। आइकन क्यों नहीं आ रहा? क्योंकि इसकी विड्थ हाइट ठीक नहीं। विड्थ देते हैं 10, नहीं 30 पिक्सल। हम्म ये ये इसमें गड़बड़ है, डोंट वरी। ये इसमें गड़बड़ है स्टैक ओवरफ्लो में, लेकिन जब आप अपने एंड पर करेंगे इसे तो ये हो जाएगा, डोंट वरी। करेक्ट, ये सिर्फ सिर्फ और सिर्फ इसमें गड़बड़ है। और मैं उस गड़बड़ को ठीक भी कर सकता हूँ, लेकिन अभी मेरे ख्याल से ये सही टाइम नहीं है, करेक्ट। क्योंकि अगर हम इसकी तरफ जाएंगे तो अपने मेन मोटिव को खो देंगे, करेक्ट, विच इज एक्सपैंड कोलैप्स। तो हमारा एक्सपैंड कोलैप्स खत्म हुआ, राइट। अब चलते हैं यहाँ पर ड्रॉप डाउन। अब ड्रॉप डाउन्स में हम ऐसे, अब ये आपको बहुत कम देखने को मिलेंगे, लेकिन कई जगह पर इसका यूज होता है। जैसे मैंने मेन्यूज बनाए,
अब मुझे मेन्यूज में अगर अगर बेसिकली क्लिक करना है और उसके अंदर सब मेन्यूज खुलवाने हैं, वहां हम इस ड्रॉप डाउन को यूज कर सकते हैं। करेक्ट, बट मैं फिर भी सजेस्ट करूंगा, अब ये ड्रॉप डाउन यूज नहीं होते हैं, तो डोंट पुट अटेंशन ऑन दीज ड्रॉप डाउन। ये इंटरव्यूज में भी नहीं पूछे जाते हैं। करेक्ट, हमारे पास इसी जगह बहुत अच्छे अच्छे और आइटम्स हैं, जैसे जैसे एक्सपैंड कोलैप्स ही है। करेक्ट, एक्सपैंड कोलैप्स में मैं इजिली अचीव कर सकता हूँ। अकॉर्डियन है, एफएक्यूज में अकॉर्डियन यूज होते हैं, मैं इजीली उसको यूज कर सकता हूँ। मेन्यूज में सब मेन्यूज हमारे सीएसएस के थ्रू आते हैं। करेक्ट, मैं उसमें बड़े आराम से यूज कर सकता हूँ, तो मुझे मुझे इसकी ड्रॉप डाउन की स्पेसिफिकली जरूरत नहीं है। सो लेट्स लीव दिस वन। फिर आते हैं हम अपने लिस्ट ग्रुप पे। राइट, लिस्ट ग्रुप पे ये कहाँ यूज होता है? गुड क्वेश्चन। अच्छा, आपने अपने अपने कई साइट्स पर आपने देखा होगा, राइट हैंड साइड पर ब्लॉग्स लिखे होते हैं, ब्लॉग्स, और नीचे लिस्ट होती है। या फिर टेक्नोलॉजी लिखी होती है और नीचे लिस्ट होती है। या फिर टैग्स लिखे होते हैं और नीचे लिस्ट होती है। तो वहां हम इसको लिंक्स और बटन्स को यूज कर सकते हैं। राइट, लिंक्स और बटन्स को यूज कर सकते हैं। अब मैं इसमें नहीं चाहता हूं कि आपको इसका डेमो दिखाऊं। आई गेस दिस इज सेल्फ एक्सप्लेनेटरी कि अगर मुझे, ठीक है, मैं एक एक सैंपल सा कोड लेता हूँ, एक सिंपल सा कोड लेता हूँ और उसको कंप्लीट करने की कोशिश करता हूँ। तो जैसे ये है, राइट, एक लिस्ट ग्रुप क्लास क्या है? लिस्ट ग्रुप, क्योंकि हम क्या पढ़ रहे हैं? लिस्ट ग्रुप। सो बूटस्ट्रैप इटसेल्फ इज वेरी इंटेलिजेंट। उसने हर क्लास को उसके नाम से दिया है। मतलब अगर मैं लिस्ट ग्रुप में काम कर रहा हूँ तो फर्स्ट क्लास इज लिस्ट ग्रुप। अगर मैं क्राउजल पे काम कर रहा हूँ तो फर्स्ट क्लास इज क्राउजल। करेक्ट, अगर मैं एक्सपैंड कोलैप्स पे काम कर रहा हूँ तो फर्स्ट क्लास इज कोलैप्स। तो इस तरह से बेसिकली ये काम करता है, बूटस्ट्रैप काम करता है। तो मैंने लिस्ट ग्रुप दिया, लिस्ट ग्रुप में मैंने यहाँ पर फर्स्ट क्लास लिस्ट ग्रुप दी, तो उसके बाद मेरा अपने आप ये अरेंज हो जाएगा। उसके बाद मुझे सिर्फ बटन देने हैं या एंकर टैग देना है, वो अपने आप पोजीशंस में लग जाएगा। दूसरी क्लास जो उसकी लगेगी, लिस्ट ग्रुप आइटम। लिस्ट ग्रुप आइटम, करेक्ट, लिस्ट ग्रुप आइटम आपको उसमें सब में दिखाई देगी। करेक्ट, लिस्ट ग्रुप आइटम, लिस्ट ग्रुप आइटम एक्शन, ये क्लास भी सब में दिखाई देगी। करेक्ट, सेकंड क्लास है, थर्ड क्लास सॉरी है। फर्स्ट क्लास इज लिस्ट ग्रुप, सेकंड क्लास इज लिस्ट ग्रुप आइटम, थर्ड क्लास इज लिस्ट ग्रुप आइटम एक्शन, एंड फोर्थ क्लास इज एक्टिव। आप जिसको एक्टिव करना चाहो उसको एक्टिव कर सकते हो, वो डायरेक्टली ब्लू कलर में दिखाई देगा। जिसको भी आप एक्टिव करना चाहते हो उसको आप एक्टिव कर सकते हो। करेक्ट, देखिए, अगर मुझे नंबर में दिखाना है, दिस इज गुड ऑप्शन। अगर मुझे साइट में कहीं पर नंबर्स में दिखाना है तो मैं ओ एल एल आई, करेक्ट, ओ एल एल आई लेकर उसको कर सकता हूँ। अब लिस्ट ग्रुप का क्या फायदा? मैं तो ओ एल एल आई लेके वैसे भी कर सकता हूँ, वैसे भी ओ एल एल आई करूंगा। तो ओ एल मतलब ऑर्डर्ड लिस्ट, तो वो ऑर्डर्ड में आएगी, चाहे डॉट 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 करके आए, चाहे 1 2 3 4 आए, चाहे एबीसी आए। लिस्ट ग्रुप का क्या फायदा? लिस्ट ग्रुप क्लास क्यों लगानी? उसका फायदा ये है कि लिस्ट ग्रुप क्लास से बॉर्डर आ जाएगा, बॉर्डर रेडियस आ जाएगा, ये देख रहे हो, बॉर्डर रेडियस ये आ जाएगा, बॉर्डर आ जाएगा, पैडिंग मार्जिन आ जाएंगे ऑटोमेटिकली, जो आपको लिखने की जरूरत नहीं है। करेक्ट, एक छोटा सा एग्जाम्पल देखते हैं इसका। अगर मैं इसमें से लिस्ट ग्रुप क्लास को हटा दूं, भाई, तो आपने देखा है क्या क्या बन गया? सिंपल लिस्ट, कोई कोई पैडिंग नहीं, कोई मार्जिन नहीं, कोई 1 2 3 4 नहीं, कोई एबीसीडी नहीं, कुछ नहीं, सिंपल लिस्ट आ गई। लेकिन जैसे ही मैंने इसके अंदर एक पहली क्लास लगाई, लिस्ट ग्रुप, तो ये बेसिक स्ट्रक्चर आ गया। और लिस्ट ग्रुप नंबर्ड में मेरा नंबरिंग आ गई, नंबर्ड 1 2 3 4 5 6 7 इस तरह से आ गई। मैं एक और आइटम अगर डालना चाहूँ तो इसमें एक और आइटम डालूंगा तो वो फोर्थ पे आ जाएगी। तो देख रहे हैं, मैं नंबर नहीं डाल रहा, अपने आप नंबर आ रहा है। क्यों? क्योंकि क्लास लगी है लिस्ट ग्रुप नंबर्ड, राइट, और उसके अंदर लिस्ट ग्रुप आइटम्स। करेक्ट, तो ये आपका, जहां आपको लिस्टिंग दिखानी है वहां के लिए बहुत बेस्ट है।
मैं कहूंगा पहले वाला एग्जांपल बेस्ट नहीं था, तो ये बहुत कम यूज होता है और आज के टाइम में कोई यूज भी नहीं करता उसका। करेक्ट। किसी साइट पे बड़ी साइट पे आपको ये चीज नहीं दिखाई देगी, लेकिन लिस्टिंग आपको दिखाई देगी। राइट। आपको लिस्टिंग इस तरह से दिखाई देगी। तो ये बहुत अच्छा ऑप्शन है लिस्टिंग के लिए। अब ये बताइए, ये सोचिए ये किसके लिए है? ये किसके लिए है? ये टेबल ऑफ कंटेंट बन सकता है किसी ब्लॉग के लिए, ये नोटिफिकेशन बन सकता है, ये एज अ नोटिफिकेशन आ सकता है। नोटिफिकेशन इसको आप एज अ नोटिफिकेशन, क्योंकि नोटिफिकेशन में क्या होता है, नोटिफिकेशन 1 2 3। मैं आपको एक चीज दिखाता हूँ, यूट्यूब, यूट्यूब खोलते हैं। आई होप नोटिफिकेशन आए यहाँ पर। ये देख रहे हो नोटिफिकेशन, जब मैं इस पर क्लिक करता हूँ तो एक पैनल खुलता है और यहाँ पर लिस्टिंग आती है। वन, या वन नहीं, नोटिफिकेशन 1, नोटिफिकेशन 2, नोटिफिकेशन 3। 1 2 3 को नहीं आएगा, बट नोटिफिकेशन आएगी, नोटिफिकेशन फर्स्ट सेकंड थर्ड फोर्थ फिफ्थ। राइट। तो आपको ये कैसे बनानी है, आप कैसे बना सकते हो, ये छोटी सी चीज आप कैसे बना सकते हो। और देखो ये क्या हो रहा है, एक्सपैंड कोलैप्स। ये क्या हो रहा है, एक्सपैंड कोलैप्स। तो आपने क्या करना है, आपने क्या करना है, पहले एक्सपैंड कोलैप्स बनाना है। इस आइकन के क्लिक पर एक्सपैंड करके कोई डिव खुले, एक। दूसरा, दूसरा उसके अंदर आपने ये लिस्टिंग डालनी है। राइट। मैं इसको भी खोल के दिखाता हूं कि अगर मुझे नोटिफिकेशन बनाना है तो, और मैं नहीं चाहता नंबर आए, तो नंबर हटा दो। करेक्ट। अब नंबर नहीं है, अब ये नोटिफिकेशन की तरह आ रहा है। करेक्ट। ये आपकी ये नोटिफिकेशन है। राइट। ये उसका टाइटल है, सब टाइटल है, और इतनी नोटिफिकेशन आपकी। करेक्ट। तो ये आप इस तरह से बना सकते हैं, expand collapse, expand collapse and then order, list group, expand collapse and list group। करेक्ट। डोंट वरी, मैं ये सब आपको धीरे धीरे स्टेप बाय स्टेप बना के दिखाऊंगा। करेक्ट। जब हम Amazon साइट पे वर्क करेंगे तो हम ये सब चीजें बनाएंगे, डोंट वरी। सब कुछ होगा, सारा कुछ होगा। हम हर चीज को प्रैक्टिकली करके दिखाएंगे। ओके, डोंट वरी। अभी सिर्फ आपको मैं आइडिया दे रहा हूँ, या बता रहा हूँ, या समझा रहा हूँ कि बूटस्ट्रैप के अंदर कौन कौन से कंपोनेंट्स होते हैं, या किन कंपोनेंट्स को मर्ज करके आप एक नया फीचर बना सकते हो। जैसे कि ये एग्जांपल है। राइट। इसमें मैंने कैसे बताया आपको कि आप एक्सपैंड कोलैप्स और लिस्ट ग्रुप को मर्ज कर सकते हो और अपनी एक नोटिफिकेशन लिस्ट बना सकते हो। आगे चलते हैं। मॉडल बहुत 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 इंपॉर्टेंट है। मॉडल हर साइट में चाहिए होता है, हर जगह चाहिए होता है। जैसे 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 एक Amazon खोलते हैं साइट, पहले मैं आपको मॉडल समझाता हूँ कि एग्जैक्टली मॉडल होता क्या है। राइट। अब मॉडल आपका, जैसे मैं नहीं, ये मॉडल नहीं है। जैसे मैं एक बटन पे क्लिक करूँ, बटन पे क्लिक करते ही मेरा पूरा बैकग्राउंड पीछे का ग्रे हो गया, और आगे एक मॉडल पॉपअप कार्ड खुल के आ गया, आगे एक कार्ड खुल के आ गया, मॉडल पॉपअप खुल के आ गया, जिसमें इंफॉर्मेशन है कि आप कुछ भरो, या कुछ डिलीट का ऑप्शन आ गया आपको। राइट। या आपको कोई फॉर्म आ गया। करेक्ट। तो उसको हम बोलते हैं मॉडल पॉपअप। अब ये कैसा दिखता है मैं बताता हूँ। ऐसा नहीं दिखता, मतलब इस तरह से नहीं दिखता। ये इस तरह से दिखता है कि मैंने एक बटन पे क्लिक किया और ऐसे आ गया। ये एक्चुअल में मॉडल पॉपअप है। फिर से दिखाता हूँ। अब ये मॉडल पॉपअप कुछ भी हो सकता है। ये मॉडल पॉपअप हो सकता है, एक फॉर्म है जो आपको फिल करना है, आप फिल करो, सेंड कर दो। आपने देखा होगा कि जब आप साइन अप करते हो तो टर्म्स एंड कंडीशन पे भी मॉडल पॉपअप खुल के आता है। जब आप साइन अप करते हो तो टर्म्स एंड कंडीशन पर भी खुल के ये मॉडल पॉपअप आता है। आप किसी को डिलीट करते हो तो भी मॉडल पॉपअप आता है। करेक्ट। कि आर यू श्योर यू वांट टू डिलीट दिस, यस, डन। आप जब 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 कोई चीज एडिट करते हो तो भी मॉडल पॉपअप आता है। मैं ट्विटर दिखाता हूँ, डोंट वरी। मैं ट्विटर दिखाता हूँ। बड़ी बड़ी साइट्स को देखते हैं, ताकि अब बड़े बड़ी साइट्स को देखेंगे, बड़ा देखेंगे तो बड़ा सोचेंगे। राइट। आप छोटी साइट को देखोगे तो छोटा सोचोगे। मेरे को लॉग इन करने के लिए नहीं बोले। चलो ठीक है, लॉग इन करते हैं।
मैंने ये दूसरे आईडी से खोला है इसलिए ये मुझे ऐसे दिखा रहा है। मतलब मुझे फर्स्ट टाइम लॉगिन करने के लिए बोल रहे हैं, तो भी लॉगिन कर लेते हैं। 84 84 84 84 84। अब ये मॉडल पॉपर है, परफेक्ट एग्जांपल इज ये मॉडल पॉपर, पीछे का बैकग्राउंड ग्रे और ये मॉडल पॉपर मेरे सामने क्वेश्चंस पुट अप कर रहा है। दिस इज एग्जैक्टली व्हाट आई वाज टॉकिंग। यूजर नेम कुछ और रखते हैं, लर्न नाउ। लर्न नाउ एकेडमी लाइव और ऑफिशियल। ठीक है, तो ये आपका मॉडल बब होगा। ठीक है, पीछे सारा ग्रे और आगे मॉडल बब। ऑल्दो ये भी बहुत बुरा लग रहा है, दिस इज ऑफुल। करेक्ट, ट्विटर से मुझे उम्मीद नहीं थी कि इतना गंदा यूआई बनाएंगे, पर ये बहुत गंदा है, ट्रस्ट मी। पीछे का बैकग्राउंड ब्लर होना चाहिए, पीछे का बैकग्राउंड ब्लर होना चाहिए, ब्लैंक नहीं होना चाहिए। ये एक बैड यूआई हैबिट है, मे बी इलॉन मस्क को ये नहीं पता होगा। ये बहुत गंदा लग रहा है। करेक्ट, तो ये हमारा मॉडल बब होता है। करेक्ट, कि पीछे की चीजें ब्लर करके आगे फोकस में कुछ रखना, कि भाई ये भरो, ये इंपॉर्टेंट है, इसे 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 फिल करो। करेक्ट, एक बार अमेजोन में भी देख लेते हैं। मैंने लॉगिन किया नहीं लॉगिन किया, तो मुझे मॉडल बाबू आना चाहिए। मैंने वॉचेस पे क्लिक किया, मुझे मॉडल पॉपअप आना चाहिए कि आप पहले लॉगिन करो। नहीं आ रहा है, कोई बात नहीं। मॉडल पॉपअप मॉडल पॉपअप मॉडल पॉपअप। अब ये भी एक मॉडल नहीं, ये भी एक मॉडल पॉपअप है। नहीं, हाँ, ये मॉडल पॉपअप कि पीछे का बैकग्राउंड ब्लर, पीछे का बैकग्राउंड ब्लर और आगे एक फोकस आइटम आपके सामने है, कि भाई इसका इसका 360 व्यू देख लो, इसकी वीडियो देख लो, भाई इसकी वीडियो देख लो, इसकी इमेजेस देख लो। भाई, तो ये मॉडल पावर का परफेक्ट एग्जांपल है। नाउ आई हैव गिवन यू टू एग्जांपल्स ऑफ मॉडल पावर। पहला ट्विटर का बहुत ऑफुल था, बहुत गंदा था, बट मॉडल पावर का एग्जांपल है। दूसरा आपका अमेजोन का। करेक्ट, तो मॉडल पॉपअप आप समझ चुके हो कि मॉडल पॉपअप कितना इंपॉर्टेंट होता है। राइट, हर जगह यूज होता है, हर जगह। राइट, अब बात है कि इसको बनाना कैसे है। ये पूरा मतलब डिफरेंट डिफरेंट तरीके हैं मॉडल पॉपअप को दिखाने के। करेक्ट, मैं आपको कोई भी बेसिक्स आपको दिखा देता हूँ, डोंट वरी। मतलब अलग अलग पोजीशंस हैं। अब ये मॉडल पॉपअप बिल्कुल परफेक्ट है कि वर्टिकली सेंटर आना चाहिए मॉडल पॉपअप। तो उसके लिए क्या करना पड़ेगा मुझे वर्टिकली सेंटर के लिए? राइट, क्लास लगानी पड़ेगी मॉडल डायलॉग सेंटर्ड, मॉडल डायलॉग सेंटर्ड। और ये क्या है? ये बड़े वाले के लिए कि मॉडल डायलॉग सेंटर्ड। तो हम बड़ा वाला लिखते हैं कि मॉडल डायलॉग तो सिंपल है, मेन क्लास लगेगी। और मॉडल डायलॉग सेंटर्ड, मॉडल डायलॉग स्क्रॉलेबल, मैं ये दो क्लासेस को कॉपी कर लेता हूँ। ठीक है, और अपने बेसिक वाले पे चलता हूँ। ये बेसिक, सिंपल बेसिक, इसको वेरी स्ट्रेंज। ये हमारे पास इसकी, इसके लिए हमारे पास कोई ऑनलाइन व्यूअर नहीं है। वेरी स्ट्रेंज, वेरी स्ट्रेंज, वेरी स्ट्रेंज। हाँ, ये है। ठीक है, ये दे देता है। ठीक है, फोकस करेंगे मॉडल पॉप के ऊपर, बहुत इंपॉर्टेंट है। कैसे करते हैं, क्या करते हैं, लेट्स सी। राइट, पहले तो मैं जो एक्स्ट्रा है ये मॉडल पॉप, ये तीन मैं वो हटा देता हूँ।
इसमें वही कॉन्सेप्ट है कि मेरा, अच्छा ठीक है, हम स्टेप बाय स्टेप चल रहे हैं। ठीक है, आते हैं एग्जाम्पल पे कि सबसे पहले बटन, अगेन मॉडल पॉपअप किसी भी खुलवा सकते हो। मॉडल पॉपअप आप किसी भी खुलवा सकते हो। आप किसी बटन पे, किसी एंकर टैग पे, आइकन पे, टेक्स्ट पे, लेबल पे, पैराग्राफ पे, किसी पे भी खुलवा सकते हो। अगेन फोकस करने वाली बात है, क्या इंपॉर्टेंट है इसके अंदर। इसके अंदर इंपॉर्टेंट है अगेन वही तीन चीजें। पहला क्लास, नहीं पहला क्लास नहीं, पहला है डेटा बीएस टॉगल, कि ये एग्जैक्टली है क्या। डेटा बीएस टॉगल एग्जैक्टली है क्या, मॉडल है ये, करेक्ट। इसे हमें टॉगल करना है, लेकिन हमें किस फॉर्मेट में खोलना है, एक्सपैंड कोलैप्स नहीं, मॉडल। मॉडल इसे एज अ मॉडल खोलना है। तो बेसिक रिक्वायरमेंट हमने बता दी, हमें इसे एज अ मॉडल खोलना है। और दूसरा जो इंपॉर्टेंट है वो है कि डेटा बीएस टारगेट किसको खोलना है। पहले तो है कि डेटा बीएस टॉगल मॉडल, मतलब डेटा बीएस टॉगल मतलब मॉडल, मतलब एज अ मॉडल पॉपअप खोलना है, एज अ मॉडल खोलना है। लेकिन किसको खोलना है, हमने उसका हैश आईडी दे दिया। अब ये हैश आईडी क्या है, ये है हैश आईडी, कि हमें ये खोलना है, हमें एग्जैक्टली एग्जाम्पल मॉडल खोलना है। तो इसलिए ये जब क्लिक करेंगे तो एग्जाम्पल मॉडल आएगा। अब मैं एग्जाम्पल मॉडल की ऑफकोर्स, मेरा तो रिवर्स इंजीनियरिंग का सारा बैकग्राउंड है, तो मैं पहले इसे डिलीट कर देता हूँ, करेक्ट। अब क्लिक करता हूँ, ठीक है। अब ये नहीं खुलेगा, क्यों नहीं खुलेगा, क्योंकि इसका टारगेट जो है वो उसे नहीं मिल रहा है, क्योंकि ये टारगेट उसे नहीं मिल रहा है। किसी भी इस पूरी साइट पे किसी भी डिव, किसी भी पैराग्राफ, कुछ भी किसी की भी आईडी इससे मैच नहीं कर रही है, मतलब उसे टारगेट नहीं मिल रहा है, तो वो नहीं खुलेगा। फिर से अनडू करते हैं और फिर से क्लिक करते हैं, खुल गया। क्यों, क्योंकि उसे टारगेट मिल गया। कैसे टारगेट मिल गया, लिंकिंग, राइट, आईडी, ये डिव की आईडी है और ये उसका टारगेट, राइट, तो उसे टारगेट मिल गया। तो दो चीजें तो ये इंपॉर्टेंट हुई। तीसरी, लेट मी चेक, आई डोंट थिंक दिस इज इंपॉर्टेंट। मैं इसको डिलीट करता हूँ और फिर मॉडल बाबू खोलने की कोशिश करता हूँ, क्या इट्स ओके। तो हमारी दो चीज इंपॉर्टेंट है। तीसरी चीज क्या इंपॉर्टेंट है, क्लास, करेक्ट। अभी मैंने इसमें बटन प्राइमरी लगाया, मैं इसमें सक्सेस लगा के देखता हूँ या वार्निंग लगा के देखता हूँ, राइट, ऑरेंज का लगा हो गया, करेक्ट। मैं डेंजर लगा के देखता हूँ, ये रेड कलर का हो गया, राइट। तो इस तरह से ये तीन चीजें बहुत 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 इंपॉर्टेंट है, करेक्ट। इसकी अपीयरेंस जो चेंज कर दी हमने, एक, दो, ये एज अ मॉडल खुलना चाहिए, तीन, इसका टारगेट क्या है, इसका टारगेट ये है, राइट। अब आते हैं इस पर, इसमें क्या इंपॉर्टेंट है, इसमें इंपॉर्टेंट है हमारा, एक तो क्लास, क्लास क्या है हमारी, मॉडल। क्लास क्या है हमारी, मॉडल। अगर मैं इस क्लास को मिस कर दूं, नहीं लगाऊं उस क्लास, तो देखते हैं क्या होगा। तो ये देखें क्या हुआ, ये चाहकर भी एज अ मॉडल आपका अपीयर नहीं हुआ। अपीयर तो हुआ क्योंकि टारगेट वर्क कर रहा है, टारगेट लिंकिंग वर्क कर रही है, लेकिन ये एज अ मॉडल अपीयर नहीं। क्यों, क्योंकि मैंने मॉडल क्लास डाला। आर यू गेट इट। अब मैं यहां से, सॉरी, अब मैं यहां से फेड क्लास, फेड, फेड मतलब डिम, फेड, करेक्ट। अब पहले फेड का एग्जांपल देखते हैं, ये देख रहे हैं कैसे आया, कैसे आया। अच्छा, मैं ठीक है इसको हटा के फिर दिखाता हूँ। अब इसको हटा दिया मैंने, फेड को हटा दिया, क्या एकदम बिल्कुल ठा करके सामने आया, एकदम, मतलब कोई एनिमेशन नहीं, कोई ट्रांजिशन नहीं, एनिमेशन नहीं है, ट्रांजिशन छोड़ दो, एनिमेशन नहीं, मतलब एकदम करेक्ट। इट केम इन फ्रंट ऑफ यू जस्ट लाइक दैट, या जस्ट लाइक दैट। लेकिन अगर मैं फेड लगाऊंगा, अगर मैं फेड लगाऊंगा, तो ये एज अ एनिमेशन धीरे से आपके सामने आएगा, फेड इफेक्ट में आएगा। आपने पीपीटी में ये फेड इफेक्ट कई बार किया होगा, राइट। अगर नहीं किया, नेवर माइंड। फेड मतलब धीरे से आना, फेड मतलब धीरे से आना। सो ये देखिए,
राइट, पेड, धीरे से आना, राइट। तो ये इसलिए इंपॉर्टेंट है। और थर्ड इसका जो क्लास है वो तो इंपॉर्टेंट है, राइट। अब इसके अंदर आप, अभी आपकी मॉडल क्लास है, फिर आपका मॉडल डायलॉग होगा। मॉडल डायलॉग मतलब एक्चुअल का इनर कंटेंट, मॉडल डायलॉग। मॉडल डायलॉग में आपका मॉडल हेडर कंटेंट होगा, करेक्ट। मॉडल कंटेंट के अंदर आपका मॉडल हेडर होगा, मॉडल बॉडी होगा और मॉडल फुटर होगा। ये तीन चीजें आपकी होंगी। अब आपको रखनी है तो ठीक है, नहीं रखनी तो ठीक है, लेकिन टिल मॉडल कंटेंट आपका इंपॉर्टेंट है, क्योंकि मॉडल कंटेंट तक आने तक आपका सारी की सारी क्लासेस की, मॉडल डायलॉग की, मॉडल कंटेंट की लग चुकी होंगी, करेक्ट। तो मॉडल पहली क्लास, करेक्ट। फिर मॉडल डायलॉग दूसरी क्लास, मॉडल कंटेंट तीसरी क्लास, करेक्ट। इसके बाद आपका हेडर आएगा। हेडर मतलब ये, अब मैं यहाँ हेडर को चेंज करूं और लिखूं कि वेलकम, बराबर। ए वाई वेलकम डिडंट कम। वेरी स्ट्रेंज, वाई वेलकम। ओके, सेव करते हैं और फिर दोबारा इसे हिट करते हैं। अब ये फोकड हो गया, फोकड हो गया मतलब आपने चेंज किया है इस ऑनलाइन एडिटर को। तो अब आप ये लिंक किसी को भी दे सकते हैं और उसे जो आपने चेंज किया है उसे वहीं से दिखाएगा। माय क्वेश्चन इज, क्यों हेडर में वेलकम नहीं आया और न्यू मैसेज टू नल क्यों आ रहा है? न्यू मैसेज टू नल क्यों आ रहा है? क्या मैंने गलती करी है? बड़ी तो ठीक है, मैं एक बार चेंज करता हूँ कि यहाँ पर नेम कर दिया और या नेम आ गया यहाँ पर। मैसेज की जगह डिस्क्रिप्शन कर दी मैंने, राइट। डिस्क्रिप्शन भी हो गई। और फुटर के अंदर ये मैंने बॉडी बॉडी, ये मॉडल बॉडी में किया था। मॉडल के फुटर में मैंने दो बटन लिए हुए हैं, एक क्लोज और एक सेंड मैसेज। तो ये एडिटर है, तो इसको मैं चेंज करना चाहूँ, इसको लेना चाहूँ मैं सक्सेस, या सक्सेस केम। बट माय क्वेश्चन है कि हेडर में मेरा टाइटल क्यों नहीं आया? दैट इज लिटिल स्ट्रेंज फॉर मी। एक बार देखते हैं कि कहीं पर न्यू मैसेज, न्यू मैसेज है, नहीं है। तो ये न्यू मैसेज मेरे को क्यों आया? अच्छा ठीक है। न्यू मैसेज बीच में डालता हूँ, हेलो। ये डायनेमिकली कहीं से रीड कर रहा है, बट मैं एक काम करता हूँ, मैं इसको हटा देता हूँ। वेलकम। अब देखते हैं। माय गुडनेस, ये कहीं से उसने डायनेमिकली लिया हुआ है। बट आप इसे जब उसे रियल टाइम पे करेंगे, मतलब अपने अपने उसमें करेंगे, रिपोजिटरी, अपनी रिपोजिटरी में अपने एडिटर पे करेंगे, तो नहीं आएगा। किसने डायनेमिकली यहाँ पर कहीं जेएस में लिखा हुआ है कि मैसेज यही आना चाहिए, न्यू मैसेज टू नल, करेक्ट। और ये बटन क्या है? ये बटन है क्लोज बटन, ये वाला। अगर मैं इसे हटा देता हूँ तो क्लोज बटन हट जाएगा। ठीक, क्लोज बटन हट गया। तो ये आपका है क्लोज बटन, करेक्ट, क्लोज बटन। अब यही क्लोज बटन की जो डेटा एट्रीब्यूट है, राइट, वो नीचे लिया हुआ है फोटो के अंदर क्लोज। देखो,
ये देखो, सी, ठीक है, जो क्लोज बटन में लिया हुआ है वही यहाँ बटन में लिया हुआ है। तो मेनली क्या है, एट्रीब्यूट, एट्रीब्यूट इंपॉर्टेंट है। डेटा बीएस डिसमिस, करेक्ट, डेटा बीएस डिसमिस, इसका मतलब आपका ये मॉडल को डिसमिस कर देगा। ये देखें, दोनों पे ही काम होगा। आपका मॉडल बॉब है, ये बहुत 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 इंपॉर्टेंट, राइट। आई होप यू अंडरस्टूड दिस वन। आगे चलते हैं। नेवर, ये थोड़ा सा ट्रिकी है, तो इसको जरा ढंग से देखते हैं। अब मैं इतने बड़े पार्ट को नहीं समझाऊंगा, करेक्ट। मैं पहले एक बेसिक लेता हूँ और आपको फिर समझाने की कोशिश करता हूँ। तो आई गेस ये बेटर रहेगा। अब मैं आपको ये वाला समझाता हूँ। लेट मी क्लोज ऑल दिस। ठीक है, हम बात कर रहे हैं रिस्पॉन्सिव नेवर की, खाली नेवर की नहीं, रिस्पॉन्सिव नेवर। तो नेवर कैसे बना, करेक्ट। और ये हैमबर्गर मेन्यू क्यों आ रहा है, राइट। ये हैमबर्गर मेन्यू क्यों आ रहा है मोबाइल पे, ये क्योंकि जब तक मोबाइल या टैबलेट होगा ये हैमबर्गर मेन्यू आएगा। लेकिन जैसे ही आप इसे डेस्कटॉप मोड पे लेके आएंगे, ये फुल फ्लेज मेन्यू बन जाएगा। लेट मी शो, ठीक है, बन गया नहीं बन गया, राइट, फुल फ्लेज मेन्यू बन गया। अब इसको देखते हैं, इसको तोड़ते हैं, इसकी निटी ग्रिटी देखते हैं कि एग्जैक्टली ये काम कैसे कर रहा है। तो सबसे पहले हमने नेवा टैग लेना है, सबसे पहले नेवा टैग लेना है, राइट, करेक्ट। नेवा टैग में सबसे पहले क्लास आएगी नेव बार, राइट। अगर मैं ये नेव बार क्लास हटा देता हूँ, अगर मैं यहाँ से ये क्लास ही हटा देता हूँ, तो ये नॉर्मल नेव बार है, और ये एग्जैक्टली नेव बार की तरह वर्क भी नहीं करेगा, राइट। सी दिस वन, नेव बार, नॉर्मल नेव बार, राइट। मेरे नेव बार की क्लास लगाने के बाद ये बूटस्ट्रैप की क्लास इस पर लगी, नेव बार बूटस्ट्रैप क्लास लगी, और ये नेव बार की तरह अपीयर हो रहा है, राइट। नाउ यू सी, करेक्ट। तो कौन कौन सी क्लासेस है, सबसे पहले नेवर है तो नेवर क्लास लगाया, करेक्ट, क्योंकि हम बात कर रहे हैं नेवर की, तो नेवर क्लास लगाया। बूटस्ट्रैप इज वेरी इंटेलिजेंट एंड वेरी स्मार्ट। बूटस्ट्रैप ने अपनी क्लासेस इसी तरह से ली हुई हैं कि हम जिस टॉपिक की बात कर रहे हैं वो क्लास सबसे पहले, अगर हम मॉडल की बात करें तो मॉडल क्लास सबसे पहले, अगर हम नेवर की बात करें तो नेवर क्लास सबसे पहले। इसके बाद नेवर एक्सपैंड एलजी, ये क्यों जरूरी है, तो अगर ये क्लास नहीं लगाओगे आप, तो आपका ये जो है ना, ये आपका एक्सपैंड कोलैप्स नहीं होगा। ये देखिए, मोबाइल किया, मोबाइल किया, तो ये एक्सपैंड कोलैप्स आ गया, राइट। डेस्कटॉप किया तो एक्सपैंड कोलैप्स चला गया। तो ये किसकी वजह से हो रहा है, नेवर एक्सपैंड एलजी की वजह से। फिर आता है बॉडी, बीजी बॉडी टेरिटरी, ये बैकग्राउंड कलर है, ये मैं आपको बाद में समझाऊंगा, ये इंपॉर्टेंट नहीं है। बैकग्राउंड कलर है कि बैकग्राउंड आपको लाइट चाहिए, डार्क चाहिए, क्या चाहिए, ये आपको बाद में बताऊंगा, अभी अभी इसको छोड़ो। इसके बाद आता है कंटेनर फ्लूइड, याद करो कंटेनर फ्लूइड क्या बताया था कंटेनर फ्लूइड का, कि वो पूरी विड्थ को 100% लेता है। अब मुझे यही कंटेनर फ्लूइड ही चाहिए कि पूरी विड्थ उसने एंड टू एंड उसने पूरी विड्थ ले ली। अब ये देखो, मोबाइल में एंड टू एंड विड्थ ले ली, डेस्कटॉप में जहां तक मैं खींच रहा हूँ वहां तक ये एंड टू एंड ले रहा है। कंटेनर फ्लूइड, फ्लूइड का मतलब है कि जिस तरह का आपका कंटेनर है, फ्लूइड उस तरह की शेप ले लेगा। अगर आप फ्लूइड को, लेट्स टेक एग्जांपल ऑफ वाटर, अगर आप वाटर को एक कटोरी में डालोगे तो कटोरी की शेप ले लेगा, अगर आप ग्लास में डालोगे तो ग्लास की शेप ले लेगा, अगर आप उसे टैंक में डालोगे तो टैंक की शेप ले लेगा, अगर आप उसे प्लेट में डालोगे तो प्लेट की शेप ले लेगा। तो इसीलिए इसका नाम फ्लूइड है, कंटेनर फ्लूइड, मतलब जैसी शेप है वो वैसी ले लेगा। अगर आपकी मोबाइल स्क्रीन है तो वो मोबाइल स्क्रीन जितनी साइज स्पेस ले लेगा, अगर आप टैबलेट करते हो तो टैबलेट की स्पेस ले लेगा, अगर आप डेस्कटॉप करते हो तो डेस्कटॉप ले लेगा, अगर आप लार्ज डेस्कटॉप करते हो तो लार्ज डेस्कटॉप ले लेगा, अगर आप प्रोजेक्टर पे उसको प्रोजेक्ट कर रहे हो तो ये
उतनी ही विड्थ ले लेगा, राइट, दैट इज कंटेनर फ्लूइड। आगे चलते हैं। कंटेनर फ्लूइड के अंदर सबसे पहले है नेव बार, राइट। मैं यहाँ पर करता हूँ सर्जन, आई एम मेकिंग वन साइड विच इज कॉल्ड सर्जन। इसको सेव किया, किया सर्जन, और ये मेरा कमान 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 बेसिकली पूरा सर्वर रिस्टार्ट हो रहा है। मैंने सेव कर दिया तो पूरा सर्वर रिस्टार्ट हो रहा है, डोंट वरी, विद इन फ्यू सेकेंड्स इट विल कम। हम आगे चलते हैं, जब तक ये हो रहा है तब तक हम आगे चलते हैं। तो ये मेरा है नेव बार ब्रांड। जो आपने नेव बार बड़े डार्क में लिखा था, नेव बार लिखा हुआ, तो ये मेरा है ब्रांड। क्यों क्यों वो डार्क है? वो इस क्लास की वजह से, नेव बार ब्रांड, नेव बार ब्रांड। अब इसमें मैंने लिख दिया सर्जन। इसमें आप लोगो भी डाल सकते हो, अपनी साइट का लोगो, अपनी साइट का नाम, राइट। जैसे हमारी साइट का नाम क्या है, लर्न नाउ एकेडमी, मैं उसका लोगो और लर्न नाउ एकेडमी दोनों ही डाल सकता हूँ, राइट, यहाँ पर इसमें ब्रांड सेक्शन में। तो वो हमारा एक पार्ट हो गया। अब इस बटन का क्या काम है? ये बटन क्यों है यहाँ पर? ये बटन एक्चुअली आपका हैमबर्गर मेन्यू लेके आता है। तो ये आपका हैमबर्गर मेन्यू लेके आता है। व्हाई इट इज नॉट स्टार्टिंग? क्या सर्जन, करेक्ट। तो ये आपका सर्वजन, सर्वजन, सर्वजन। अब ये जो बटन है ना, ये बटन क्या है? ये बटन क्या है? ये आपका ये बटन, कि मोबाइल और टैबलेट में आपका ये बटन है, इस शेप में आपका बटन आता है, करेक्ट। हैमबर्गर मेन्यू, वी कॉल इट हैमबर्गर मेन्यू, हैमबर्गर मेन्यू, करेक्ट। रिपीटेड अगेन, हैमबर्गर मेन्यू। तो ये बटन आपका, ये जो बटन मैंने हाईलाइट किया हुआ, ये बटन आपका हैमबर्गर मेन्यू लेके आता है, करेक्ट। इसकी वजह से आपके आपके जो मोबाइल या टैबलेट है उसमें टॉगल इफेक्ट आता है। अगर आप देखो तो डेटा टॉगल बीएस कोलैप्स, नॉट मॉडल, कोलैप्स, कोलैप्स, करेक्ट। देखो क्या हो रहा है, कोलैप्स, कोलैप्स, राइट। आई मीन एक्सपैंड, कोलैप्स, एक्सपैंड, कोलैप्स, एक्सपैंड, कोलैप्स, राइट। ये इफेक्ट लेके आ रहा है, तो आपका डेटा बीएस टॉगल कोलैप्स, करेक्ट। टारगेट हैश नेवर नेव। अब मैं ये भी टारगेट भी आपको दिखाऊंगा कि कहाँ है हैश नेवर हैश। अभी आप देखो, टारगेट हैश नेवर नेव, तो ये क्या है? ये वाला है, करेक्ट, ये वाला है। जो आपके बाकी के बचे मेन्यूज हैं, उसने ब्रांड पे नहीं लगाया, ये बाकी बचे मेन्यूज पे लगाया, इसलिए ब्रांड एज इट इज है, लेकिन बाकी के मेन्यू आपके कोलैप्स पा रहे हैं। अब ये देखो, राइट। अब ये देखो, इस वाले को एक्सपैंड कोलैप्स करना, इस वाले को एक्सपैंड कोलैप्स करना। ये क्या है? ये आपके मेन्यूज है। क्या मेन्यूज है देखते हैं। तो इसमें कोलैप्स क्लास लगेगी क्योंकि कोलैप्सिबल है, करेक्ट, कोलैप्स क्लास लगेगी। और फिर आपके वन बाय वन सारे नेव मेन्यूज हैं, कि नेव बार नेव, और उसके अंदर सारी आपकी नेव आइटम्स, नेव आइटम, नेव आइटम, नेव आइटम। मैं ऐसे फीचर को कर देता हूँ अबाउट अस, तो चेंज हो जाएगा। मैं इसको कर देता हूँ कॉन्टेक्टस, चेंज हो जाएगा, राइट। कॉन्टेक्टस, अबाउट अस, चेंज हो गया, करेक्ट। इसे डिसेबल को छोड़ देते हैं, इसको हम यूज नहीं करते, छोड़ देते हैं, राइट। अब इतना चेंज करके मैं चेक करता हूँ कि मेरा चेंज हुआ कि नहीं हुआ। या तो सर्जन, जो कि मेरा ब्रांड नेम है, उसके बाद होम, अबाउट अस, कॉन्टैक्टस, होम, अबाउट अस, कॉन्टैक्टस। अच्छा, आप एक चीज नोट कर रहे हैं कि होम थोड़ा डार्क आ रहा है और अबाउट अस, कॉन्टैक्टस लेस डार्क है, राइट। क्यों? क्योंकि इसमें सिंपल सा रीजन है, इसमें एक्टिव क्लास है। नेव आइटम्स के अंदर जो एंकर टैग है उसमें नेव लिंक्स, करेक्ट, नेव लिंक्स, राइट, नेव लिंक्स, नेव लिंक्स, बट इसमें एक्टिव क्लास,
इसीलिए ये कैसा दिख रहा है, डार्क, मतलब ये होम पेज जो है वो सिलेक्टेड है। आप प्रोग्रामिंग के थ्रू इस एक्टिव क्लास को कभी इस पे, अगर अबाउट अस पे क्लिक किया है तो अबाउट अस पे लगा दोगे, अगर कॉन्टेक्ट अस पे क्लिक किया है तो कॉन्टेक्ट अस पे लगा दोगे, राइट। तो ये एक्टिव क्लास शिफ्ट होगी, करेक्ट। तो आपका ये बेसिक सा दिखने वाला नैवबार रेडी हो गया, राइट। ये नैवबार रेडी हो गया। ये डेस्कटॉप मोड, लैपटॉप मोड, ये टैबलेट मोड। टैबलेट मोड से टॉगल ऑन, राइट, टिल मोबाइल। ठीक है, डन। आगे चलते हैं। अब मुझको चेंज करना है कलर, करेक्ट। वैसे तो मैं आपको बूट वॉच एक साइट दिखा चुका हूँ, बूट वॉच, जिसके अंदर अलग अलग तरीके हैं उसको कलर कॉम्बिनेशन हैं, थीम्स हैं उसको चेंज करने का। बट मुझे अगर यहाँ रैंडमली चेंज करना है, अगर मुझे डार्क करना है, तो मुझे क्या करना पड़ेगा? तो नीचे आए, यस, सो यू सी बीजी डार्क, तो ये डार्क कलर हो गया। बॉर्डर बॉटम, बॉर्डर बॉडी, राइट। अगर आप ये लगा देते हैं, बीजी डार्क करके देखते हैं, ऐसे बीजी प्राइमरी, बीजी सेकेंडरी, राइट, बीजी इन्फो, इस तरह से एक क्लास लगती है, राइट। और अगर आप अपना अपना कलर भी लगाना चाहते हैं तो अपना कलर भी लगा सकते हैं। तो पहले मैं आपको बीजी डार्क दिखाता हूँ। अगर मैं बीजी डार्क कर दूं तो क्या होगा? बीजी बॉडी टेरिटरी की जगह अगर मैं बीजी डार्क कर दूं तो क्या होगा? करेक्ट। तो ये बीजी डार्क हो गया, लेकिन इसमें टेक्स्ट तो अभी भी टेक्स्ट भी डार्क हो गया। अच्छा, मैं टेक्स्ट को वाइट करता हूँ। टेक्स्ट, टेक्स्ट 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 वाइट। नहीं, हमने टेक्स्ट क्लास लेते हैं, हमने टेक्स्ट का क्लास क्या 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 क्लास किया था? आई नीड टू रिमेम्बर, वन सेकेंड वन सेकेंड वन सेकेंड वन सेकेंड, यूटिलिटी में आया था टेक्स्ट, यूटिलिटी में आया था टेक्स्ट। और अगर मैं टेक्स्ट को कर दूं टेक्स्ट रैप, नहीं, टेक्स्ट बीजी 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 बीजी, टेक्स्ट होना है। टेक्स्ट के कलर्स होते हैं ना, लिंक, फ्लोर टेक्स्ट कलर्स, ओके, कलर्स देखते हैं। हाँ, मैं अगर इसमें टेक्स्ट वाइट लेना चाहूँ तो क्या कर सकता हूँ? टेक्स्ट वाइट, ये क्लास मैंने लगाई, हाँ तो ठीक है, लगाई मैंने क्लास, टेक्स्ट वाइट ही होना चाहिए, तो ये वाइट नहीं हो रहा है। ओके, तो दोबारा क्लास में चलते हैं, नए बार पे। एक्चुअली क्या है ना, इन्होंने अपनी क्लासेस लगाई हुई, तो मुझे कई सारी क्लासेस को रिमूव करना पड़ता है, तब जाके हमारा जो जो आउटपुट है वो आता है, मतलब हमारा डिजायर्ड आउटपुट आता है। मैं दोबारा से नेवर पे जाता हूँ, और जैसे इसमें बॉडी बीजी टेरिटरी लिखा हुआ है, बीजी टेरिटरी मतलब लाइट, लाइट ग्रे, बॉडी टेरिटरी। अगर मुझे इसमें इसमें बैकग्राउंड है,
इसमें भी बीजी बैकग्राउंड है, इसमें भी है। हम्म। फिर देखो पूरा देखे देखते हैं कि कोई इफेक्ट पड़ता है। अगर नहीं पड़ता तो फिर मुझे जबरदस्ती क्लास ऐड करनी पड़ेगी, डोंट वरी, वो भी हम कर देंगे। ठीक है, नहीं फर्क पड़ रहा। तो हम डार्क करके एक काम करते हैं। जो हमारा हमारा नेव बार में, एक्चुअली नेव बार का कलर है ना, जो हमें वाइट करना है। आप देखो फिर से कि हमारी आइटम्स तो आ रही हैं, हमारी आइटम्स तो आ रही हैं, लेकिन हमारा नेव बार का कलर है, नेव बार का कलर है जो टेक्स्ट कलर है, जो हमारा नहीं अप्लाई हो रहा। करेक्ट। तो एक काम करते हैं, नेव बार में जाते हैं, टेक्स्ट वाइट करते हैं और देखते हैं कि वर्क कर रहा है कि नहीं कर रहा। करेक्ट, तो ये वर्क हमारा कर रहा है। ओके। ऐसे ही ये टेक्स्ट वाइट जो है, हम अपने यूएल एल आई पे भी लगा देते हैं यहाँ पर, ताकि पूरे पे अप्लाई हो जाए, पूरे यूआई पे, सॉरी, यूएल पे लगा दें, ताकि हमारे ये सारे एल पर अप्लाई हो जाए। नहीं हो रहा है। अच्छा, एक्सपैंड को लेफ्ट में जा रहा है। 1 सेकेंड। मैंने कहा था ना, मैंने वो क्लास मिस कर दी है, ये वाले। अगर मैं क्लास नहीं लगाऊंगा तो ये एक्सपैंड कोलैप्स, मतलब ये हर वक्त एक्सपैंड कोलैप्स की फॉर्म में रहेगा। राइट। सो लेट मी ऐड दिस, और फिर बीजी डार्क। अब ठीक है, अब देखते हैं। लेकिन ये अभी भी आ तो गया, लेकिन अभी भी टेक्स्ट वाइट नहीं हो रहा है। नो प्रॉब्लम, हम टेक्स्ट वाइट हर एक एल आई पे लगाते हैं, डोंट वरी। मैं खुद से क्लास लिखना नहीं चाह रहा, मैं चाह रहा हूँ कि जो ऑलरेडी रेडीमेड क्लास हैं उनको अप्लाई करके ही काम हमारा बन जाए। राइट, ये अभी भी नहीं लग रहा। ओके। अब हमारे पास ऑप्शन क्या है? अब हमारा ऑप्शन है कि हम लास्ट लेवल पर लगाएं, लिंकिंग लिंक्स पे लगाएं। करेक्ट, लास्ट लेवल पर हम इसको लगाएं। अभी आ गए। करेक्ट। तो मैं काम करता हूँ, जो मैंने इसे इस लेवल पे लगाया है, मैं इसे हटा देता हूँ। इस लेवल पे वर्क ये नहीं करेगा। अब देख रहे हैं, इस तरह के छोटे छोटे चेंजेस करने के बाद आपका, जैसा आप नेव बार को चाहते हो वैसा आप कस्टमाइज कर सकते हो। राइट। सो नाउ दिस डार्क थीम इज एब्सोल्युटली सेट। करेक्ट, एब्सोल्युटली सेट। अच्छा, अब मैं एक और काम करता हूँ। अब इस डार्क थीम से अब हमने कस्टमाइज कर दी टोटली। राइट, क्या कस्टमाइज किया हमने? हमने बीजी डार्क लगा दिया, और लिंक्स पर टेक्स्ट वर्क लगा दिया, तो लिंक्स आ गए हमारे व्हाइट कलर के, और बैकग्राउंड इसका आ गया बीजी डार्क, मतलब ब्लैक कलर। अब हम जाते हैं और इसमें चेंज करते हैं, ब्लू लाने के लिए, ब्लू लाने का चेंज करते हैं। ब्लू के लिए उन्होंने क्या किया है? उन्होंने क्या है कि बीजी प्राइमरी दे दो। ठीक है, बीजी प्राइमरी दे देते हैं। अगर मैं इसको बीजी प्राइमरी दे दूं, या डार्क की जगह पर बीजी प्राइमरी दे दूं, अब लेट्स से क्या होता है, लेट्स सी। अब हमारा ब्लू कलर में आ गया। राइट। अगर मैं बैकग्राउंड दे दूं वार्निंग, वार्निंग, बैकग्राउंड बीजी वार्निंग, तो ये मेरा ऑरेंज कलर से आ गया। तो इस तरह से मैं अपने अपने मतलब बैकग्राउंड कलर मेरे नेबार का
और टेक्स्ट कलर मेरे मेरे लिंक्स का मैं चेंज कर देता हूँ। आप सपोज करो मुझे यहाँ पर व्हाइट नहीं चाहिए, मुझे यहाँ पर चाहिए ब्लू फॉर एग्जाम्पल, करेक्ट। तो मैं यहाँ पर टेक्स्ट व्हाइट की जगह पर क्या कर सकता हूँ, प्राइमरी, राइट। एक को चला के देखते हैं, क्या, प्राइमरी, राइट। तो इस कॉम्बिनेशन के साथ मैं अपना काम कर सकता हूँ। आप सपोज करो मुझे इनमें से कुछ नहीं चाहिए, राइट। मुझे चाहिए कि मेरा स्पेसिफिक कलर आए, मेरा स्पेसिफिक, जैसे इन्होंने बताया कि उनका स्पेसिफिक। अब ये ब्लू है, अब ये ब्लू आपको रेगुलर क्लासेस में नहीं मिलेगा, आपको व्हाट यू कॉल इट, वार्निंग, प्राइमरी, इन्फो, सक्सेस, इसमें नहीं मिलेगा, राइट। ऐसा कलर जो आप चाहते हो, करेक्ट। देन यू हैव टू गिव स्टाइल, करेक्ट, स्टाइल मतलब इनलाइन स्टाइल टू योर, आई मीन टू योर नेवर, राइट। मैं यहाँ से बीजी वार्निंग हटाता हूँ और इनलाइन स्टाइल डालता हूँ, इनलाइन स्टाइल, क्लास नहीं, स्टाइल, इनलाइन स्टाइल, इनलाइन स्टाइल डालता हूँ। बैकग्राउंड कलर इक्वल्स टू दिस, करेक्ट, या लाइट ब्लू, बैकग्राउंड कलर इक्वल्स टू LIGHT, लाइट ब्लू, BLUE, ब्लू। लेट्स सी दिस वर्क्स और नॉट। वर्क तो कर रहा है ये, देखेगा। लाइट ब्लू, कुछ और देखते हैं, लाइट ग्रे, आई डोंट थिंक आप ग्रे भी दिखाई देगा। चलिए मैं हैश कलर ले लेता हूँ। हैश कलर क्या होते हैं बेसिकली, जो मेन कलर्स होते हैं। अब जैसे मैंने लिया ब्लू, अब ब्लू के ही बहुत सारे वेरिएंट होंगे, नेवी ब्लू, डार्क ब्लू, लाइट ब्लू, लाइट ब्लू और लाइट ब्लू और लाइट ब्लू और लाइट ब्लू और लाइट ब्लू, करेक्ट। तो वो वेरिएशन हम कैसे निकालते हैं, हैश कोड से, करेक्ट। ये बहुत इजीली आपको मिल जाता है। जैसे आप हैश कोड डालो, हैश हैश कलर कोड, करेक्ट। तो आपको पूरे हैश कोड्स मिल जाएंगे। ये देखो, जस्ट सेकेंड, देखो, ये देखो। अब मैं इसी में से कुछ लेता हूँ, कि मैं इसमें से ये वाला कलर लेता हूँ, पर्पल, नहीं पर्पल नहीं, पर्पल बहुत बुरा लग रहा है, ग्रीन ले लेता हूँ, ग्रीन, दिस ग्रीन। तो इस ग्रीन का हैश कोड है हैश 48C9BO। मैं ये कलर लेता हूँ और अपने अपने कोड में डालता हूँ, करेक्ट। तो मेरा अब बैकग्राउंड कलर इस कलर का हो जाना चाहिए, जो कि हो गया, राइट। अब इसके ऊपर मुझे टेक्स्ट कलर कुछ और चाहिए, तो फिर मैं वो टेक्स्ट कलर पे चेंज कर सकता हूँ। अब ये भी बहुत अच्छा लग रहा है, राइट, ये भी बहुत अच्छा लग रहा है, गेटिंग अ पॉइंट। तो इस तरह से आप बड़े आराम से एक कलर चूज कर सकते हैं। बट डू रिमेम्बर, इतना सारे कलर्स देखकर मतलब पागल नहीं हो जाना, राइट। ऑलवेज रिमेम्बर the three golden rules of wow factor application: one, font; second, primary color; third, the presentation, I mean how you present the data, correct। इस तरह से आपका सारा का सारा काम हो जाएगा। ओके, आगे चलते हैं। तो ये हमारा नेवर हो गया, राइट। अब आगे चलते हैं, मैं इसको सेव कर देता हूँ। अब जब मैं जैसे ही मैं इसको सेव करूंगा, अब ये मेरा लिंक जो है, अब मेरा ये एक सिंगल सोर्स ऑफ ट्रुथ हो गया। अब मैं अगर ये आपको फॉरवर्ड करूं, अगर मैं ये आपको फॉरवर्ड करूं, तो ये जो है आपका, मतलब आप जब इस लिंक को खोलेंगे तो आपको एग्जैक्टली ये चेंजेस आपको इस लिंक पर मिलेंगे, राइट। इजंट इट कूल, राइट। तो ये आपके ऑनलाइन एडिटर का बेनिफिट होता है। आगे चलते हैं, नेव्स एंड टैब। नेव्स एंड टैब्स में ये बेसिक टैब्स हैं, ये मुझे नहीं चाहिए, मतलब ठीक है, आज के टाइम में थोड़ा फैंसी स्टफ चलता है, राइट।
तो मैं आपको सीधा जो एग्जैक्टली हमको चाहिए होता है वो बताता हूँ। आज आज के टाइम में ऐसे टैब्स भी नहीं चलते, ऐसे टैब्स भी आउट ऑफ फैशन है। आज के टाइम में तो ऐसे टैब्स चलते हैं या फिर पिल्स चलती, पिल्स 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 पिल्स, या पिल्स, करेक्ट। ऐसे टैब्स चलते हैं। अब ऐसे टैब्स आप कैसे बना सकते हैं, राइट? ऐसे टैब्स आप कैसे बना सकते हैं? लेट्स चेक इट आउट। ओके, तो अगेन जो फालतू का है वो मैं हटा देता हूँ। जैसे मुझे ये फालतू का लगता है डिसेबल करने वाला, ये मैं हटा देता हूँ। सॉरी, ड्रॉप डाउन हटा देता हूँ, डिसेबल भी हटा देता हूँ, राइट। लेकिन इसमें इसमें सिर्फ और सिर्फ लिंक्स दिए हुए हैं, मतलब जो जो टैब पे जो पैनल आता है वो नहीं दिए हुए। तो इसे कैंसिल करते हैं। हम ऐसा एग्जांपल ढूंढते हैं जिसमें नीचे के टैब्स भी दिए हो, मतलब इसमें सिर्फ लिंक दिए हुए हैं, नीचे के टैब्स नहीं दिए हुए, राइट। नीचे जो टैब्स ओपन होने हैं वो नहीं दिए। तो जैसे ये बहुत अच्छा है। एक काम करते हैं, nibs and tabs, nibs and tabs in bootstrap। तो हमें यहाँ पर क्या क्लास मिलेगी, ठीक है। सॉरी, एक साइट मिलेगी WC Tools, उसको उसको ओपन करते हैं। उसमें हमारे टैब भी होंगे। आई विश हमारे टैब भी हो। लेट्स ट्राई योरसेल्फ। नहीं, इसमें भी नहीं है। आप लोगों को एक वर्किंग एग्जांपल दिखाना चाहता हूँ, सो लेट्स वेट फॉर इट। हाँ, ये है, ये हमारा वर्किंग एग्जांपल है, राइट। तो ये हमारे मेन्यू टैब्स हैं, करेक्ट। इन टैब्स की जरूरत भी आपको बहुत बार पड़ती है, ट्रस्ट मी। इट्स वेरी 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 इंपॉर्टेंट, करेक्ट। ये टैब्स आपके बहुत 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 इंपॉर्टेंट है। ये टैब्स आपके कहाँ काम आएंगे? Amazon में भी होते हैं, ट्विटर में भी होते हैं, करेक्ट। मुझे अभी एग्जांपल याद नहीं आ रहा कि एग्जैक्टली किस पेज पर होते हैं, बट ये टैब्स आपके बहुत इंपॉर्टेंट हैं। जैसे प्रोफाइल पेज है, करेक्ट। अब प्रोफाइल पेज है, ट्विटर का प्रोफाइल पेज है। अगर आप ट्विटर के प्रोफाइल पेज को खोलो तो आपको देखेगा ट्विटर का प्रोफाइल पेज है या फेसबुक का प्रोफाइल पेज है। तो उसमें टैब्स होते हैं, जैसे अबाउट अस, करेक्ट, अबाउट वीडियोस कि आपकी कितनी वीडियोस हैं, फोटोज, करेक्ट, अबाउट योर प्रोफाइल, सेटिंग्स, करेक्ट। सो टैब्स होते हैं आपके। तो ये वही टैब्स हैं और ये बहुत इंपॉर्टेंट है, करेक्ट। मैंने एक प्लान किया है कि हम amazon की साइट को पूरा रिवैम्प करने के बाद हम एक रियल टाइम प्रोजेक्ट पर वर्क करेंगे और उस रियल टाइम प्रोजेक्ट को बनाएंगे विद द हेल्प ऑफ बूटस्ट्रैप, करेक्ट। तो दैट इज माय सेकंड प्रोजेक्ट। फर्स्ट प्रोजेक्ट इज amazon। स्ट्रेट अवे इसके बाद नेक्स्ट सेशन में हम amazon को वाउ फैक्टर एप्लीकेशन बनाने को यूज करेंगे, so that you can add it in your resume। It will add a weightage to your resume कि आपने Amazon को एक वाउ फैक्टर एप्लीकेशन बनाया। इसीलिए मैंने उसको उस प्रोजेक्ट को पहले रखा है। और जिस प्रोजेक्ट में हमें राइट फ्रॉम स्क्रैच एक ई कॉमर्स या कोई और साइट हमें बनानी है, उसको मैंने सेकंड रखा है, क्योंकि वो इंटरव्यू के नजर में वो वाउ मतलब वो इंपॉर्टेंट नहीं है। इंपॉर्टेंट ये है कि आपने Amazon को कैसे वाउ फैक्टर बना दिया। इट विल क्रिएट अ क्यूरियोसिटी इंटरव्यूअर की, उसकी उसकी नजर में ये क्यूरियोसिटी क्रिएट करेगा कि इसने वाउ फैक्टर एप्लीकेशन Amazon को कैसे वाउ फैक्टर बना लिया, राइट। रादर देन
कुछ नया दोबारा से क्रिएट करना, दैट इज समथिंग विच लॉट ऑफ पीपल हैव डन। करेक्ट, बहुत सारे लोगों ने नई एप्लीकेशन राइट फ्रॉम स्क्रैच एकदम वाव बनाई है, लेकिन Amazon जो सबको पता है कि वाव फैक्टर एप्लीकेशन नहीं है, उसको वाव फैक्टर बनाना। करेक्ट, अच्छा Amazon को दोबारा से क्रिएट भी बहुत लोगों ने किया है, राइट, बट Amazon को इटसेल्फ, Amazon को वाव फैक्टर एप्लीकेशन बनाना मतलब आपके अंदर इमेजिनेशन है, आपके अंदर कलर कोडिंग की नॉलेज है, आपके अंदर प्रेजेंटेशन की नॉलेज है, राइट, वो इंटरव्यूअर को अट्रैक्ट करता है अपनी तरफ। तो इसलिए मैंने Amazon को वाव फैक्टर बनाना पहला प्रोजेक्ट रखा, और दूसरा प्रोजेक्ट रखा कि एक नई थीम क्रिएट करेंगे फ्रॉम द स्क्रैच। सो कमिंग बैक टू टैब्स, टैब्स आपके इस तरह से होते हैं, राइट, मेन्यूज। अब ये टैब्स वर्क कैसे करते हैं, लेट्स सी। बहुत सिंपल है, आपको वही सेम चीज दोबारा देखने को मिलेगी। डेटा, अच्छा सबसे पहले यूएलएलआई इनके लिए, करेक्ट। अब यूएलएलआई में नेव और नेव टैब, ये बेसिक है, नेव और नेव टैब। आप नेव में वो काम कर रहे हो, नेव के अंदर किस सेक्शन में काम कर रहे हो, नेव टैब्स में, करेक्ट, नॉट नेव बार, नेव और नेव टैब्स, ओके। देन सेकेंड थिंग, डेटा टॉगल आ गया ना, वही चीज दोबारा से। डेटा टॉगल क्या है, डेटा टॉगल नॉट मॉडल, नॉट कोलैप्स, इट्स टैब्स, तो ऑटोमेटिकली वो टैब फॉर्मेट में आ जाएगा, राइट, टैब, करेक्ट। एचरेफ, एचरेफ मतलब हो गया आपका हैश, हैश कीवर्ड। एचरेफ मतलब मैं किससे लिंक करूं उसे, इसे इंटरनल से लिंक करूं कि एक्सटर्नल से लिंक करूं। एक्सटर्नल मतलब जैसे फेसबुक खोलूं, ट्विटर खोलूं, या कोई और साइट आपने दी है, साइट का लिंकिंग दिया है www.facebook.com, google.com, दिस दैट, मैं वो खोलूं, या इंटरनल लिंकिंग खोलूं। अगर मैं इंटरनल लिंकिंग खोलूंगा तो मुझे यहाँ पर आईडीज देनी पड़ेंगी, जैसे हैश के बाद आईडी, ये देखिए होम, या देखिए हैश के बाद मेन्यू वन, ये देखिए आईडी मेन्यू वन, हैश के बाद मेन्यू टू, करेक्ट, ये देखिए मेन्यू टू, और फिर है मेन्यू थ्री, ये देखिए मेन्यू थ्री, करेक्ट। सो पहली चीज इंपॉर्टेंट, क्लास विच इज nev bar and nev, right, which is nev bar and nev first. Second thing is data toggle, data toggle, data toggle क्या, as a model no, as a collapse no, as a tab yes, it should look like a tab, it should open like a tab, right, तो हमने यहाँ पर लगा दिया tab। थर्ड थिंग, इसकी लिंकिंग कैसे करनी है, थर्ड थिंग इसकी लिंकिंग कैसे करनी है, ये एक्सटर्नल है कि इंटरनल है। एक्सटर्नल मतलब मैं यहाँ पर www.learnnow academy खोलूं, राइट, एक्सटर्नल लिंकिंग करूं, फेसबुक, ट्विटर, लर्न नाउ ये खोलूं, या इंटरनल लिंकिंग है। इंटरनल लिंकिंग मतलब, इंटरनल लिंकिंग मतलब इंटरनली कोई पैराग्राफ है जो ओपन करना है, कोई बटन है जो ओपन करना है, कोई इमेज है जो ओपन करनी है, तो उसकी आईडी देंगे। तो जैसे मुझे ये पैराग्राफ लेके आना है, तो मैं इसे हैश होम दूंगा। इसकी आईडी है मेन्यू वन, तो मैं यहाँ पर हैश मेन्यू वन दूंगा। इसकी आईडी है मेन्यू टू, तो मैं यहाँ पर इसे हैश मेन्यू टू दूंगा। आई होप यू अंडरस्टूड, राइट, करेक्ट, राइट। अब आते हैं इस पर, ये डिफ पर, मेन डिफ पर। मेन डिव में क्लास कौन सी लगी है, क्लास लगी है टैब कंटेंट। हमारा टैब कंटेंट क्या है, टैब में पैनल वन, पैनल टू, पैनल थ्री, वो क्या है, तो हो गया टैब कंटेंट। हमारा टैब कंटेंट क्या है, टैब कंटेंट में पहला आ गया मेरा होम, आईडी होम, दूसरा आ गया मेरा आईडी मेन्यू वन, करेक्ट। इसके अंदर आप कुछ भी लिख सकते हो, कुछ भी। क्लास जो लगेगी वो लगेगी टैब पैनल, टैब पेन, सॉरी, टैब पेन। फेड, फेड क्लास ताकि ताकि आराम से आए, राइट। अगर अगर आप फेड क्लास नहीं लगाओगे तब भी चलेगा, लेकिन हम एकदम झटके से आएगा। फेड मतलब धीरे से ओपन हो, राइट, ये देखिए धीरे से ओपन हो, ये देखिए धीरे से ओपन हो। अगर मैं फेड हटा दूंगा तब भी चलेगा। फेड इन, एक्टिव बाय डिफॉल्ट क्या खुलेगा जब पेज लोड हो, तो जिसमें एक्टिव क्लास लगी है, ये आप बहुत पहले से जानते हो, टाइम से जानते हो कि जिसमें एक्टिव क्लास लगी है वो सबसे पहले खुलेगा, राइट। अब इसमें मैं डालता हूँ पिल्स। अब इसको थोड़ा चेंज करते हैं, मुझे ये कॉन्सेप्ट नहीं चाहिए, मुझे चाहिए
फिल्स में, तो मैं क्या करूंगा, नेव बार यहाँ पर फिल्स लगा के देखता हूँ। पहले तो इस एग्जांपल को अपने इसमें खोलता हूँ, क्या एग्जांपल को इसमें खोलते हैं, ओके। अब मैं इसमें लगाता हूँ पिल्स, तो मैं इसमें नेव फिल्स लगाऊंगा, ओके। लेट्स सी, क्या नेव फिल्स से चेंज होता है? यस, इट इज चेंजिंग, फिल्स आ गया भाई। मैं इस क्लास को हटा के देखता हूँ क्या बनता है। अब परफेक्ट है राइट, लाइक अ पिल्स इट इज कमिंग राइट। मैं एक और एक्सपेरिमेंट करके देखता हूँ, जस्ट जस्ट फॉर माई से, राउंडेड, राउंडेड, नो, राउंडेड, कुछ हुआ नहीं, leave it, राइट। तो ये नेव फिल्स में आपका आ गया मेन्यू, करेक्ट। दिस इज कॉल्ड टैब, दिस इज कॉल्ड टैब। पेजिनेशन, अब बात करते हैं पेजिनेशन की। अ, अब ये पेजिनेशन नहीं चलती है, फ्रेंकली स्पीकिंग। अब पेजिनेशन चलती है तो प्रीवियस नेक्स्ट, या फिर पेजिनेशन चलती है जैसे व्हेन यू लोड, ऑन स्क्रॉल लोडिंग हो रही है, जैसे ट्विटर में होती है। या तो आप क्लिक करते हो लोड मोर बटन पे तो और लोड होते हैं, या फिर आप जब स्क्रॉल करते हो शॉर्ट्स में करते हो, यूट्यूब शॉर्ट्स में, आपके आपने देखा होगा कभी आपकी शॉर्ट्स एंड ही नहीं होती हैं, आपकी शॉर्ट्स एंड ही नहीं होती है, क्यों? क्योंकि जैसे जैसे आप स्क्रॉल करते होते ऑन स्क्रॉल, ऑन स्क्रॉल पेजिनेशन लगी होती है। जैसे आपका स्क्रॉल डाउन हुआ, करेक्ट, 10 आइटम के बाद अपने आप और 10 कॉल हो जाएंगे, फिर उन 10 के बाद फिर और 10 कॉल हो जाएंगे। तो आपकी शॉर्ट्स कभी एंड ही नहीं होती। वो क्यों नहीं होती है? क्योंकि ऑन स्क्रॉल पेजिनेशन लगा हुआ है। या फिर लोड मोड, जैसे ट्विटर में लगा होता है लोड मोड, 10 पोस्ट आई, उसके बाद लोड मोड, आपको और लोड कर दी, यस, क्लिक ऑन इट, और लोड हो जाएंगे। अब ये पेजिनेशन कोई यूज नहीं करते, करेक्ट। तो हम इसको 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 नहीं देखते। प्लेस होल्डर, ब्यूटिफुल। आप बता सकते हैं ये आपने कहाँ देखा है? थोड़ा थोड़ा फोकस कीजिए। प्लेस होल्डर, आप ये बता सकते हैं कि आपने कहाँ देखा है प्लेस होल्डर? बहुत बड़ी साइट इसको यूज करती है। अच्छा चलिए मैं दिखाता हूँ। ध्यान से देखिएगा, बहुत मिली सेकेंड्स की राह चला जाता है। आपने नोट किया? आपने नोट किया कि एकदम प्लेस होल्डर आया और चला गया, राइट। ये हम यूज करते हैं, ये प्लेस होल्डर हम यूज करते हैं कि हम हमारी एपीआईज, अब एपीआईज क्या होती है मैं इस सेशन में कवर नहीं करता, डोंट वरी। लेकिन जहां से हमारा डेटा आ रहा है, बैकएंड से जो हमारा डेटा आ रहा है, उस डेटा को आने में थोड़ा टाइम लगता है। फॉर द टाइम बीइंग यूजर को एक बुरा एक्सपीरियंस ना हो कि यार ये तो साइट लोडिंग हो रही है, मतलब स्पिनर की जगह पर, स्पिनर की जगह पर, लोडिंग की जगह पर आपने क्या किया, प्लेस होल्डर डाल दिया। तो यूजर को लगता है हाँ आ रहा है आ रहा है आ रहा है, आ गया, करेक्ट, आ रहा है आ रहा है आ रहा है और आगे, राइट। तो एक अच्छा एक्सपीरियंस होता है। लोग स्पिनर की जगह पर इस प्लेस होल्डर को भी यूज करते हैं। स्पिनर भी अपनी जगह ठीक है, प्लेस होल्डर भी अपनी जगह ठीक है, इसमें कोई हार्म नहीं है। बस यूट्यूब जो है इस प्लेस होल्डर को यूज करता है, करेक्ट, राइट। अब हम इसको कैसे यूज करेंगे? आपकी क्लास तो ऑब्वियसली प्लेस होल्डर लगेगी, बट मैं अच्छा एग्जांपल लेना चाह रहा हूँ। अब आपको कई तरह से बना सकते हैं, जैसे कि यहाँ पर है साइज, राइट, अलाइनमेंट, ये देखिए, ये एक अच्छा ऑप्शन है प्रोग्रेस बार दिखाने का, राइट। मैं शुरू से शुरू करता हूँ कि अगर आपका एक कार्ड है, आपको आपका ये रियल टाइम कार्ड है, बट ये जब तक बैकएंड से आएगा, रेंडर होगा, प्रेजेंटेबल बनेगा, तब तक के लिए आपको ये दिखाना है एग्जाम्पल। तो आप ये
दिखा सकते हैं यहाँ से, प्लेस होल्डर, सॉरी प्लेस होल्डर, करेक्ट। क्या आप अपना प्लेस होल्डर दिखा सकते हैं। ये जो बनाया ना, ये प्लेस होल्डर, कि जैसे पैराग्राफ के अंदर क्या बनाया हुआ है, जैसे कॉल 7, कॉल 4, कॉल 6, कॉल 8, और डिपेंड कि आप कैसे डिजाइन कर रहे हो। आपको क्लास लगानी है प्लेस होल्डर, दैट्स इट, प्लेस होल्डर। इसका और अच्छा एग्जाम्पल दिया हुआ है, जैसे परफेक्ट एग्जाम्पल, कि ऐसा ऐसा कोई स्ट्रक्चर, अब ये प्लेस होल्डर डिपेंड करता है आपका स्ट्रक्चर क्या है साइट का। अब यूट्यूब का स्ट्रक्चर तो यही है, कार्ड शेप में, तो उन्होंने कार्ड शेप में प्लेस होल्डर बनाया। अब देखिए दोबारा से, ये देखिए, कार्ड शेप में प्लेस होल्डर बनाया, राइट। लेकिन आपका स्ट्रक्चर कुछ और हो सकता है, तो आप कुछ और, मतलब कि जो आपका स्ट्रक्चर है आप उस तरह से प्लेस होल्डर बनाओगे। जैसे सपोज करो आपका स्ट्रक्चर है कि एक पैराग्राफ आएगा और बटन आएगा, एक पैराग्राफ आएगा और एक बटन आएगा। अगर आपको ये स्ट्रक्चर है तो आपको इस तरह से प्लेस होल्डर बनाना पड़ेगा, राइट। कि इसको यहाँ देखते हैं, करेक्ट। तो अब यहाँ पर है पी पैराग्राफ टैग, एरिया हिडन ट्रू, ताकि आपका जैसे ही कंटेंट आए ये हट जाए, राइट। प्लेस होल्डर कॉल 6, अगर मैं इसे कॉल 12 करूं तो ये लंबा चौड़ा हो जाएगा, राइट। तो कॉल 6 उतना ही रहेगा। ये तो हुआ पैराग्राफ, ये तो हुआ पैराग्राफ। अब मुझे उसके बाद बटन भी दिखाना है, राइट, मुझे उसके बाद बटन दिखाना है, तो मैं उसमें भी ऐसे ही करूंगा, करेक्ट। कि बटन में प्लेस होल्डर क्लास डाली और बटन को कॉल 4 दिखा दिया। अगेन मैं चाहूँ तो कॉल 6 भी दिखा सकता हूँ, लेकिन आपका, करेक्ट, आपका बेसिक स्ट्रक्चर इस तरह का नहीं होगा, तो इसलिए बल्कि इनफैक्ट कॉल 3 दिखाऊंगा, राइट। बेसिक स्ट्रक्चर आपका इस तरह का है, जो आपका डेटा आएगा वो इस तरह का है कि कुछ पैराग्राफ है और बटन है, पैराग्राफ है और बटन है, राइट। अगर सपोज करो, अगर सपोज करो आपका स्ट्रक्चर है कि एक पहले हेडिंग, फिर कुछ डिस्क्रिप्शन, डिस्क्रिप्शन, या मैं कहूंगा डेट टाइम, डेट, राइट। मैं इसको दे देता हूँ BR, लाइन ब्रेक, अगर वर्क करे तो, या करेक्ट, राइट। ऐसे कुछ लाइंस हैं आपकी, ऐसे कुछ लाइंस हैं, ये आपका एक्चुअल स्ट्रक्चर है, राइट। आप ऐसे बना लीजिए, राइट, आप ऐसे बना लीजिए, तो इस तरह से आपका। और सपोज 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 आपकी एक हेडिंग लाइन, हेडर लाइन है, जो आपकी ऐसे है, तो अप टू यू, जैसा आपका एक्चुअल स्ट्रक्चर है आपको प्लेस होल्डर भी वैसा बनाना है, ताकि यूजर को लगे, ताकि यूजर को लगे कि मतलब आ रहा है, आ रहा है, आ रहा है, और एकदम आ गया, राइट। ताकि यूजर को लगे ये उसी का ही पार्ट है, बस डेटा उसमें फिल हो रहा है, आ रहा है, अभी आ रहा है, और एकदम आ गया, करेक्ट। तो जैसा आपका स्ट्रक्चर है, जैसा आपका आपका एक्चुअल में डेटा कोड, जैसे मैंने फेसबुक एग्जांपल दिया कि एज का ऐसा स्ट्रक्चर है, एक पहले इमेज है, फिर कुछ डिस्क्रिप्शन है, करेक्ट, फिर बटन है, एक किसी को भी देख लीजिए, सेम सेम स्ट्रक्चर है। अब ऐसा ही उसका प्लेस होल्डर है, करेक्ट, ऐसा उसका प्लेस होल्डर है। आर यू गेटिंग माय पॉइंट? तो ये हुआ उसका प्लेस होल्डर। पॉपअप बार नहीं, कोई यूज नहीं करता उसको आज के टाइम में। प्रोग्रेस बार, प्रोग्रेस बार, प्रोग्रेस बार, हाँ, अगर आपको ऐसे प्रोग्रेस बार दिखाना है तो आप प्रोग्रेस, इसको मैं करके दिखाता हूँ, ये तो बहुत सिंपल है, सेल्फ एक्सप्लेनेटरी है। क्लास लगेगी प्रोग्रेस बार, इंपॉर्टेंट है इसमें भी इन दो चीजें, क्लास लगेगी प्रोग्रेस बार, और जितनी विड्थ है उतना, उतनी
जितना काम हो गया है उतनी विड्थ डायनेमिकली सेट कर दो। जैसे 25% अगर विड्थ सेट करी तो ये 25% इतना दिखा रहा है, अगर आपने 50% करी तो इतना दिखा रहा है, अगर आपने 75 करी तो इतना दिखा रहा है, अगर आपने 100 करी तो पूरा दिखा देगा। तो ये ऐसे प्रोग्रेस बार है, करेक्ट। तो एक चीज है आपकी प्रोग्रेस बार क्लास, एक चीज है आपकी प्रोग्रेस बार क्लास, वो इंपॉर्टेंट है, और आपकी विड्थ इंपॉर्टेंट है। प्रोग्रेस बार क्लास से पूरा का पूरा, करेक्ट, आपको प्रोग्रेस बार आ जाएगा, और प्रोग्रेस बार में जब आप विड्थ दोगे तो वो उतना विड्थ फिल कर देगा, राइट। ये अलग अलग कलर से, करेक्ट, अलग अलग कलर से, ठीक है। बहुत सिंपल है ये। अब ये देखिए, इसमें अगर 25% लिख देंगे तो उतना लिखा हुआ है। तो ये जो टर्म है ना, ये 25% और जो विड्थ 25%, ये आपकी डायनेमिकली चेंज होगी। कि जैसे आप प्रोग्रेस बार आपने लिखा, तो अभी आपका कितना कंप्लीट हुआ, आपका 20, 30, 40, 50, 60, 70, 80, 90, 100। तो ये आपको डायनेमिकली इसमें डालना पड़ेगा, करेक्ट, तभी ये चेंज होगा। गेटिंग माय पॉइंट? प्रोग्रेस बार तो बन के आ जाएगा, दैट इज विद प्रोग्रेस बार क्लास। लेकिन ये जो 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 25%, 50%, 70%, 100%, 90%, 80%, 40%, ये जो है आपको डायनेमिकली यहाँ पर डालना पड़ेगा। ये हम फिर कभी करेंगे, क्योंकि हम अभी क्या देख रहे हैं कि क्लासेस कैसे लगेगी, राइट। अभी हम फोकस करें क्लासेस कैसे लगेगी। जब हम रिएक्ट, Vue.js, एंगुलर जेएस स्टार्ट करेंगे तब हम देखेंगे, या जावास्क्रिप्ट स्टार्ट करेंगे तब हम देखेंगे डायनेमिकली कैसे चलता है। नहीं, ये भी आज के टाइम में यूज नहीं होता, हम राउट्स यूज करते हैं, छोड़ दीजिए इसे। फिर आते हैं स्पिन अप है, ये अभी भी चलता है और बहुत अच्छे से चलता है, और कई लोग प्ले स्टोर यूज करते हैं, कई लोग स्पिनर यूज करते हैं आज भी। मैक्सिमम लोग, 90% लोग स्पिनर यूज करते हैं, प्लेस होल्डर यूज नहीं करते, करेक्ट। तो स्पिनर कैसे कैसे बनाना, ये आपके सामने सारा सिंपल चीज है। आपके पास ऑलरेडी स्पिनर क्लास है, करेक्ट, आपके पास ऑलरेडी स्पिनर क्लास है। यू जस्ट हैव टू कॉल इट डायनेमिकली कि ट्रू है या फॉल्स है, मतलब आपको सिर्फ इसकी हिडन प्रॉपर्टी के साथ डील करना है। डिस्प्ले फोकस, आई मीन ब्लॉक डिस्प्ले, ब्लॉक नन। ब्लॉक डिस्प्ले करेंगे तो डिस्प्ले हो जाएगा, ब्लॉक नन करेंगे, सॉरी, डिस्प्ले ब्लॉक करेंगे तो डिस्प्ले हो जाएगा, डिस्प्ले नन करेंगे तो वो आपको नहीं दिखेगा, राइट। तो अगर आपका डेटा अभी आ रहा है और नहीं आया है, आ रहा है, तो आप डिस्प्ले ब्लॉक कर दोगे, किसको, स्पिनर को, करेक्ट। तो स्पिनर चल रहा है, जैसे आपका डेटा आया आपने क्या किया, डिस्प्ले नन कर दिया, किसको, स्पिनर को, तो आपका स्पिनर हट गया, अब आपका डेटा दिख रहा है, राइट। ये एग्जाम्पल आपको बहुत सही साइट में मिल जाएगा, करेक्ट। अब अलग अलग स्पिनर दिए हुए हैं, ये तो उसने उन्हें स्पिनर, जैसे ऑफ कोर्स स्पिनर क्लास है, सॉरी स्पिनर है तो स्पिनर क्लास है, करेक्ट, स्पिनर क्लास। और टेक्स्ट इसका प्राइमरी, स्पिनर क्लास, टेक्स्ट सेकेंडरी, स्पिनर क्लास, टेक्स्ट सक्सेस, टेक्स्ट डेंजर, टेक्स्ट वार्निंग। इस तरह से आप अपनी क्लासेस दे सकते हो, इनबिल्ट क्लासेस है, आप दे सकते हो। उसके बाद ऐसा भी स्पिनर है भाई जो ग्रो करता है, उसमें भी सेम है, स्पिनर ग्रो। अगर स्पिनर ग्रो के आप के बाद आप अगर टेक्स्ट प्राइमरी कर दोगे, ये देखिए, तो प्राइमरी आ जाएगा, सेकेंडरी कर दोगे तो सेकेंडरी आ जाएगा, स्पिनर ग्रो, स्पिनर ग्रो। मैं ये यूज करता हूँ, मैं अपनी साइट्स में ये यूज करता हूँ, करेक्ट। टोस्ट मैसेज, ट्रस्ट मी, आज भी टोस्ट मैसेज को उतना ही वैसे ही यूज करते हैं जैसा आज से 10 साल पहले, 5 साल पहले यूज करते थे। टोस्ट मैसेज आर समथिंग, अच्छा आप लोग कंफ्यूज होते होंगे कि टोस्ट और अलर्ट में क्या डिफरेंस है, करेक्ट। अलर्ट इज समथिंग विच गिव अ स्टेगनेंट मैसेज, नीचे बॉटम पे आपको मैसेज दे रहा है
कि इनवैलिड क्रेडेंशियल, करेक्ट, और अलर्ट मैंने डेंजर डाल दिया, इनवैलिड पासवर्ड, और वो लगा हुआ है। जब तक आप वैलिड पासवर्ड आईडी नहीं डालते वो नहीं जाएगा। टोस्ट इज समथिंग, जैसे आपने कोई काम किया, आप नेक्स्ट पेज पे शिफ्ट हो गए, ऊपर टोस्ट मैसेज आया, योर डेटा हैज बीन सेव्ड, करेक्ट। फिर से रिपीट करते हैं, फिर से देखते हैं। टोस्ट इज समथिंग कि आपने एक फॉर्म भरा एक पेज पे, जैसे सबमिट किया आप नेक्स्ट पेज पे शिफ्ट हो गए या लिस्ट पे शिफ्ट हो गए, और तब ऊपर टोस्ट में बाद में एसिंक्रोनस बाद में मैसेज आ रहा है आपको, बाद में मैसेज, वही उसी टाइम मैसेज नहीं है, सबमिट करने के बाद आप शिफ्ट हो गए लिस्ट पेज पे, करेक्ट, और तब मैसेज आ रहा है ऊपर या नीचे या साइड में कि योर डेटा हैज बीन सेव्ड, करेक्ट। सो टोस्ट मैसेज अलर्ट से ऊपर है, मतलब मैं पहले अपनी साइड में टोस्ट मैसेज लगाऊंगा, फिर अलर्ट देखूंगा। तो टोस्ट मैसेज देखिए, टोस्ट इस तरह से आता है, करेक्ट, जैसे ये बॉटम पे आपको दिखाई देगा, ये देखिए, इसे बंद करता हूँ। अब अपने 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 स्क्रीन के बॉटम में देखिए, मैं जब से क्लिक कर रहा हूँ, राइट, तो बॉटम में मैसेज आया जिसमें मैंने एक फंक्शन, मैंने एक सबमिट किया, मैंने एक फॉर्म सबमिट किया, मेरा फॉर्म सबमिट हो गया, और नीचे मेरा मैसेज आ रहा है कि टोस्ट मैसेज आ रहा है कि हेलो, योर डेटा हैज बीन सेव्ड, और डेटा हैज बीन सक्सेसफुली सबमिटेड, और योर फॉर्म हैज बीन सबमिटेड, और आप उसको क्लोज कर सकते हो, राइट। तो ये आपका टोस्ट मैसेज होता है। ये मैं पहले टोस्ट मैसेज लगाऊंगा और फिर मैं जो हूँ अलर्ट लगाऊंगा, राइट। तो टोस्ट इज दैट इंपॉर्टेंट, करेक्ट। अब टोस्ट को लगाना कैसे है, सिंपल सी चीज है, पहले यहाँ देखते हैं सिंपल। टोस्ट को लगाना कैसे है, ये तो बटन जिस पर टोस्ट लगेगा, तो कोई भी बटन और टोस्ट का आईडी, तो इसका आईडी, करेक्ट। अब टोस्ट इस आईडी पे अपीयर होगा, टोस्ट इस आईडी पे अपीयर होगा, तो कहीं ना कहीं तो लिंकिंग होनी चाहिए। लेट्स सी द लिंकिंग। क्लास लगाया, क्लास में अगर हम बात करें टोस्ट की, तो एक टोस्ट कंटेनर है, क्लास लगाया टोस्ट कंटेनर, पोजीशन फिक्स, पोजीशन फिक्स मतलब पोजीशन उसकी फिक्स रहेगी, बॉटम जीरो एंड जीरो, एंड मतलब राइट जीरो, एंड मतलब राइट जीरो, और बॉटम जीरो मतलब बॉटम जीरो। अगर मैं टॉप जीरो कर दूंगा तो ऊपर आएगा, बॉटम जीरो कर दूंगा तो नीचे आएगा, करेक्ट। स्टार्ट जीरो कर दूंगा तो स्टार्टिंग में आएगा, एंड जीरो कर दूंगा तो एंड में आएगा, करेक्ट। ये क्लासेस होती है। इसके अंदर लाइव टोस्ट, इसकी आईडी लाइव टोस्ट, और क्लास आया टोस्ट क्लास, करेक्ट। और मैं यहाँ पर अपना टोस्ट मैसेज, यहाँ पर जो भी मैंने टोस्ट मैसेज में हेडर में, फुटर में, बॉडी में, हेडर में और बॉडी में जो मैंने देना है, इसको फुटर भी होता है, हेडर में और बॉडी में मैंने जो देना है तो आराम से आ जाएगा, करेक्ट। जो भी मैंने देना, जो मैंने कंटेंट देना वो मेरा आ जाएगा। इस तरह से आपका टोस्ट मैसेज लाइव होता है, राइट। ये देखिए, ये हेडर है और ये बॉडी है, ये हेडर है, ये बॉडी है, राइट। टूल टिप, लेट्स नॉट गो टू टूल टिप। अच्छा ठीक है, ठीक है, टूल टिप भी इंपॉर्टेंट है। जैसे मैं, टूल टिप क्यों इंपॉर्टेंट है, जैसे हमें साइट में कई बार मैसेज देने होते हैं, टूल टिप, कई बार हमें साइट में मैसेज देने होते हैं कि भाई इसका मतलब क्या है। आपने कहा ना, क्वेश्चन मार्क करके सर्कल किया होता है, क्वेश्चन मार्क करके सर्कल किया होता है, कि जब आप उसे होवर करते हो तो एकदम आपको मैसेज आता है कि दिस इज फॉर दैट। जैसे मैं एग्जांपल देता हूँ, यहाँ पे आप ये देखिए, दिस इज टूल टिप, यूट्यूब का एग्जांपल ले रहा हूँ, दिस इज टूल टिप, इसका मतलब है क्रिएट, ऑल्दो ये गलत है, क्रिएट वीडियो या अपलोड वीडियो में दिए, यहाँ से आप वीडियोस को अपलोड करते हो, तो इस पे टूल टिप पे आना चाहिए अपलोड वीडियो, नोटिफिकेशन, ये करेक्ट है, नोटिफिकेशन, करेक्ट। इस पे कोई कोई टूल टिप नहीं है। इस पे सर्च, तो ये यूजर को इंफॉर्मेशन देने के लिए होती है, ये यूजर को इंफॉर्मेशन देने के लिए होती है। ये देख रहे हैं म्यूजिक, ठीक है, मिनी क्राफ्ट बेड रॉक, राइट, दिस इज लाइव। आई मीन ये हमारे क्या है, ये हमारे क्या है, टूल टिप। माउस ओवर करने पर
इंफॉर्मेशन देना अबाउट द कंटेंट, इट इज वेरी 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 इंपॉर्टेंट। एक अच्छी वाओ फैक्टर एप्लीकेशन तो नहीं कहूंगा, एक अच्छी इंफॉर्मेटरी साइट के लिए ये बहुत 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 जरूरी है कि आप अपने बटन को टूल टिप दें, आप इंपॉर्टेंट सेक्शंस को टूल टिप दें, कि भाई जब यूजर क्लिक करने से पहले टूल टिप पे चला जाए। जैसे मैं फिर से एग्जाम्पल देता हूँ, अब इस आइकन का क्या मतलब है, टूल टिप में बता रहा है क्रिएट, ऑल्दो ये क्रिएट नहीं होना चाहिए, इसका मतलब होना चाहिए अपलोड वीडियो। जैसे मैं फिर होना चाहिए अपलोड वीडियो, तो मुझे पता लग जाएगा कि हाँ यहाँ से वीडियो अपलोड होती है, राइट। तो यह टूल टिप, टूल टिप की डायरेक्शन आप टॉप भी कर सकते हो, राइट भी कर सकते हो। मेरे को बॉटम पसंद है, राइट, बॉटम, लेफ्ट, करेक्ट, विद एचटीएमएल। विद एचटीएमएल मतलब अगर आपका सपोज जहां एचटीएमएल होगा उसके अपने आप उस हिसाब से ले लेंगे, राइट। अब टूल टिप कैसे लगाना है, बहुत सिंपल है। आपको डेटा डेटा बीएस टॉगल, फर्स्ट थिंग डेटा बीएस टॉगल, मॉडल नहीं, कोलैप्स नहीं, टैब नहीं, क्या, टूल टिप, एज अ टूल टिप वो आना चाहिए। आप देखो जिसमें भी एक्स्ट्रा पैनल है दिखाने के लिए, तो आप वहां पर डेटा बीएस टॉगल जरूर आता है। डेटा बीएस टॉगल क्या है, मॉडल है, आपको मॉडल दिखाना है, नो। आपको एक्सपैंड कोलैप्स करना है, नो। आपको टैब दिखाना है, एज अ टैब दिखाना है, नो। आपको एज अ टूल टिप दिखाना है, तो वो एज अ टूल टिप दिखाएगा, करेक्ट। फिर डेटा बीएस प्लेसमेंट, टॉप पे है, बॉटम पे है, लेफ्ट पे है, राइट पे, करेक्ट। क्या है प्लेस, उसकी प्लेसमेंट क्या है, इसकी राइट पर है, राइट, इसकी टॉप पर है। तो डेटा बीएस प्लेसमेंट इक्वल्स टू टॉप, करेक्ट। और फिर आपका टूल टिप का मैसेज, जो भी मैसेज आपने देना है, राइट, जो भी मैसेज आपने देना है, अच्छा। तो यहां पर हमारा पूरा का पूरा कंपोनेंट्स बूटस्ट्रैप का खत्म होता है। मैंने बूटस्ट्रैप के सारे इंपॉर्टेंट कंपोनेंट्स को कवर करा है, करेक्ट, इस वीडियो के अंदर। सेकेंड हाफ कंपोनेंट्स को, फर्स्ट हाफ को मैं पहले कर चुका हूँ अलग वीडियो में, लिंक उसका डिस्क्रिप्शन में है, डोंट वरी, आप उसको देख सकते हो, 14th वीडियो है वो, राइट। बेसिकली बूटस्ट्रैप कंपोनेंट 1 एंड दिस इज गोइंग टू बी बूटस्ट्रैप कंपोनेंट 2। अगर आपको ये वीडियो पसंद आई है, प्लीज सब्सक्राइब माय चैनल, लाइक माय चैनल, शेयर माय चैनल एंड कमेंट, राइट, कि आपको क्या चीज पसंद आई है, क्या चीज पसंद नहीं आई। आपको कोई भी इंफॉर्मेशन चाहिए, कमेंट में क्वेश्चंस लिखिए, मुझसे बात कीजिए, मेरे से इन से रिलेटेड और इंफॉर्मेशन जानने के लिए कमेंट कीजिए, करेक्ट। और हम अब नेक्स्ट वीडियो में मिलेंगे, नेक्स्ट सेशन में मिलेंगे, जिसमें हम बूटस्ट्रैप को फाइनली एक वाओ फैक्टर एप्लीकेशन बना के देंगे एंड होपफुली अमेजोन वाले उसको कंसीडर करेंगे, राइट। अमेजोन वाले उसको कंसीडर करें कि नहीं करें, आपके जो जो एम्प्लॉयर हैं वो आपको कंसीडर जरूर करेंगे, क्योंकि हम एक यूनिक चीज बना रहे हैं। मैं फिर रिपीट करता हूं, बूटस्ट्रैप को दोबारा से वैसा ही बनाना बहुत लोग कर चुके हैं, एक नई साइट स्क्रैच से बनाना बहुत लोग कर चुके हैं, लेकिन Amazon को एक वाओ फैक्टर एप्लीकेशन बनाना किसी ने नहीं किया। सो यू विल बी द फर्स्ट वन विद मी डूइंग वाओ factor application with Amazon. Okay, so see you in the next session. Please do like, subscribe, share to my channel. Thank you very much.